शुरू करते हैं आज का मशीन लर्निंग। बस सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है। पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं। स्क्रीन दिख रहा है गाइस? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। ओके, चलो शुरू करते हैं। कोई आया और? चलो स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग। तो आज का वर्कशॉप है मशीन लर्निंग। और इतना जो बात है, ये मशीन लर्निंग क्या होता है, हर जगह पर मशीन लर्निंग क्रेज होके रखा है पूरा। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है। हाँ, एआई का बात है, क्या पावरफुल कोडिंग वगैरह। मशीन लर्निंग शुरू करते हैं आज। तो एक्चुअली होता क्या है, आज थोड़ा इसके पहले एजेंडा देख लेते हैं क्या क्या करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 2 घंटे में पॉसिबल नहीं है। तो आज के बाद तुम्हें इतना मैं मतलब कंफर्म कर सकता हूँ कि पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। मशीन लर्निंग के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन आ जाएगा तुम्हारे पास। तो एजेंडा देख लेते हैं पहले क्या क्या करेंगे। मशीन लर्निंग का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो करेंगे, मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये एप्लीकेशंस एंड यूज केसेस देखेंगे, कहाँ पर यूज होता है, क्या एप्लीकेशंस होता है इसका। और उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, करंट जॉब सिनेरियो, क्या क्या जॉब का सिनेरियो है। ठीक है, उसके बाद कितने तरह का मशीन लर्निंग होता है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट करोगे तो कैसे किया जाता है। और ये लास्ट में एकदम हाउ टू बिकम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन एंड वाई। फ्री वर्कशॉप है गाइस, 2 घंटे का है। ये मत एक्सपेक्ट करने कि मशीन लर्निंग में एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे, क्या मशीन लर्निंग में एकदम अच्छा इंजीनियर या फिर प्रोजेक्ट करने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। इतना मैं मेक श्योर करूंगा कि इसके बाद तुम्हारा सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मशीन लर्निंग का क्लियर हो जाएंगे। और सेकेंड जो है, इसके आगे अगर कोई हेल्प लगेगा और आगे कोई तुम्हारा मतलब क्या क्या करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, इससे तुम्हें ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा और मशीन लर्निंग का बारे में पूरा हर एक जानकारी आ जाएगा। मशीन लर्निंग होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, क्या समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस थे। और ठीक है, सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले तुम लोगों से पूछूंगा, मशीन लर्निंग होता क्या है गाइस। मशीन लर्निंग क्या होता है, नाम से क्या लगता है, कोई भी एक बोलो, कोई भी एक कुछ आंसर दो मुझे। मशीन लर्निंग होता क्या है, क्या समझते हैं मशीन लर्निंग से, एनीवन। मशीन लर्निंग नाम से क्या समझ में आता है, नाम से कोई भी एक बोलो। विभास, तुम ही बोलो। लर्निंग लर्निंग अबाउट। हेलो। हाँ बोलो। मुझे सुनते पा रहे हाँ हैं? सुनाई दे रहा है। लर्निंग अबाउट मिसिंग। हाँ, लर्निंग अबाउट मिसिंग हाउ इट इज वर्क एंड व्हाट इज इज प्रॉपर्टीज एंड हाउ कैन वी यूज use them more efficiently. This about machine learning. एक्चुअली देखो, बात तुम सही बोले लेकिन उल्टा बोले। जो बोला इसका उल्टा बोलो। अभी अभी जो बोले उसका उल्टा बोलो। सॉरी, मतलब समझ नहीं आ रहा है उल्टा अभी मतलब तुम कैसे। बोले कि मशीन के बारे में सीखने को मशीन लर्निंग बोलते हैं ना। हम्म। अब मशीन, अब यस। इसका उल्टा बोलो। मतलब एआई जैसे कोई। मशीन को सिखाना मशीन लर्निंग बोलते हैं। अगर तुम एकदम एक ओ। लाइन में बोलना चाहते हो तो मशीन को पढ़ाना। अभी कोई, एक मिनट मैं एक बार देख रहा हूँ, कोई आ रहा है शायद। नेक्स्ट सेकंड। नहीं, कोई नहीं आया, पता नहीं कैसे बच गया। अच्छा, व्हाट्सएप था। ठीक है, चलो मशीन लर्निंग। तो एक लाइन में मैं बोलूंगा मशीन को सिखाना। अब बोलोगे गाइस यार ऐसे कैसे हो सकता है, मशीन को कैसे सिखा सकते हैं, कैसे सीखेगा मशीन। ठीक है, तो छोटा सा इसका डेफिनेशन जो है वो डाल देते हैं। जो ये है, एक लाइन में पढ़ते हैं इसको, मशीन लर्निंग को क्या बोल रहा है। मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट यूजेस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू गिव कंप्यूटर सिस्टम द एबिलिटी टू लर्न विद डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। अब इस डेफिनेशन में ऐसा बहुत सारा टर्म है जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे जगह पर अभी मैं होता तो मुझे ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो एक बार और पढ़ते हैं इसको। मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट यूजेस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यानी
जो स्टैटिस्टिकल्स डेटास होता है, स्टैटिस्टिकल्स जो ऐसे कलेक्शन होते हैं, मीन्स होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अभी इतना याद करके रख दो, स्टैटिस्टिक्स बस और कुछ नहीं, डेटा हैंडलिंग वगैरह, स्टैटिस्टिक्स बस वही सोच कर रख दो, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू गिव कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम मतलब क्या समझते हो? कंप्यूटर सिस्टम मतलब कंप्यूटर्स यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है, कंप्यूटर सिस्टम्स यानी ऐसा कोई डिवाइस जिसे हम प्रोग्राम कर सके। अब किसी फील्ड में वो एक मोबाइल भी हो सकता है, किसी फील्ड में वो एक टैब भी हो सकता है, कभी कैलकुलेटर भी हो सकता है, ठीक है। जिसे प्रोग्राम किया जाता है उसे कंप्यूटर सिस्टम्स बोला जाता है, ठीक है। द एबिलिटी टू लर्न, कंप्यूटर सिस्टम को एबिलिटी दिलाते हैं सीखने के लिए विद द डेटा, जो डेटा हम लोग प्रोवाइड करते हैं उससे सीखने के लिए, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। गाइस किसी को पता है एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम मतलब होता है जो प्रोग्राम तुम लोग अभी करते आ रहे हो, ठीक है, जैसे कि तुम लोगों को सी में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, जावा में, जब तुम दो नंबर को ऐड करते हो उसमें क्या करते हो, तुम दो इनपुट देते हो, पहले उसका प्रोग्राम लिखते हो कि a प्लस बी इजिकल टू सी मुझे आउटपुट चाहिए, सी इजिकल टू ए प्लस बी मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है, सी में आउटपुट चाहिए। अब उसके बाद तुम ए और बी का वैल्यू भी देते हो और उसके बाद वो फंक्शन करके तुम्हें निकाल के देता है एक वैल्यू, दोनों का एडिशन का वैल्यू, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, जब तुम प्रोग्राम को खुद से पहले बोल चुके हो, पहले डिफाइन कर चुके हो प्रोग्राम को, ठीक है, कि ये काम करना है, उसके बाद मैं डेटा दे रहा हूं, तो उसको एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम बोलता है। मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता। मैं तुमको एक मशीन लर्निंग का सिंपलेस्ट मॉडल दिखा रहा हूं, देखो, इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या होता है? कंप्यूटर, तुम लोग डेटा डालते हो, इसमें ए प्लस बी करना है तुमको, ए प्लस बी में ए का डेटा, बी का डेटा, ठीक है। उसके बाद उसमें प्रोग्राम डालते हो, सी इजिकल टू ए प्लस बी, मुझे सी में ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए, ठीक है, और उसके बाद तुम्हें मिलता है आउटपुट, ठीक है। यही होता है मशीन लर्निंग में। क्या होता है गाइस, तुम यहां पर पहले डेटा देते हो, उसके बाद तुम इसमें आउटपुट दे देते हो, डेटा देने के बाद इसमें आउटपुट देते हो और ये तुम्हें प्रोग्राम निकाल के दे रहा है। इन द सेंस तुमको मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सोच लो ये बात है, ठीक है, एक मिनट, कोई आ रहा है, हाँ, इन द सेंस ये हो रहा है, मैं ये व्हाइट बोर्ड नहीं यूज करूंगा, एक मिनट, ठीक है। इन द सेंस ये हो रहा है, मैं यहां पर दिखा रहा हूं तुमको, अरे ये नहीं हो रहा है, एक मिनट, मुझे व्हाइट बोर्ड, हाँ ये रहा, ठीक है। इन द सेंस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मशीन लर्निंग में ऐसे करके दो फंक्शन डाल दिए इसमें, ऐसे, ठीक है, ऐसे मैं यहां पर डाल दिया 2 3, एक मिनट, कोई और आ रहा है, ठीक है, यहां पर मैं डाल दिया 2 3, यहां पर डाल दिया 5, ऐसे करके 4 2 6 और 3 1 4, ऐसे डाल दिया। मशीन लर्निंग को मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, पता नहीं, हाँ, और ये प्रोवाइड कर रहा हूं। मशीन लर्निंग को ये प्रोवाइड कर रहा हूं, वो खुद में डिफाइन कर रहा है कि मुझे क्या करना है, 2 3 वो मैचिंग कर रहा है खुद से, ठीक है, वो खुद से मैचिंग कर रहा है कि 2 3 इंपुट दिया, उसके बाद 5 भी है, तो वो कोरिलेशन निकाल रहा है इसके बीच में, 2 + 3 = 5। अच्छा, तो उसके बाद उसको पता चला कि अच्छा यहाँ पर एडिशन कर रहा है, एडिशन करने के बाद मुझे 5 मिल रहा है, 4 2 6, तो ये भी इसको पता चल रहा है कि एडिशन कर रहा है, उसके बाद 6 मिल रहा है। इन द सेंस मैं तुमको एक आसान सा इसका मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं इसका, ठीक है। ये जो किया, अब ये देखो, इसको तुम अगर बोल सकते हो ये ट्रेडिशनल, ये हर एक स्कूल का, हर एक का फ्रेंड का ऐसा कोई बंदा था तुम लोगों का जो क्या करता, रट के आता था और उसको अच्छा नंबर मिल जाते थे, वो किसी भी एग्जाम में रट के आता था और उसको अच्छा नंबर मिल जाता था, ठीक है। लेकिन कभी जाके उसको तो एक बार खराब नंबर आया होगा, वो क्यों आया? अभी सोचो, ये एक वो स्टूडेंट है जो रट के आता था, डेटा, एक मिनट, कोई और आ रहा है, मुझे थोड़ा, तो ये है जो है रट के आता था स्टूडेंट, इसको ये सब याद करके आ गया, उसके बाद एग्जाम में एक पेपर आया, ठीक है, और ये आउटपुट दे दिया, और इसे बोलते हैं, ये वो है जो पहले से चीज को सीख के आया,
कैसे करना है उसको जान के आया, इसे फॉर्मूला पता है, इसे आंसर्स पता है। अब सोचो बाहर से क्वेश्चन पेपर आ गया तो ये फेल कर जाएगा। एक मिनट, ठीक है। अब सोचो अगर बाहर से क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो इसे इसे ये फेल कर जाएगा, ये इसको अच्छा नंबर मिलेगा क्योंकि वो पहले ठीक है। तो अगर इसे बाहर से ये वो प्रोग्राम, ये वो बंदा है जो पहले से रट के आ रहा है और ये वो है जो जिसको आता है, फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब जब इसे क्वेश्चन पेपर बाहर से आएगा तो ये फेल कर जाएगा, इसे नंबर मिलेगा। तो ऐसे तुम कंपेयर कर सकते हो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग से, ठीक है। यहां पर तुम डेटा प्रोग्राम दे रहे हो और ये तुम्हें आउटपुट दे रहा है, यहां पर तुम डेटा आउटपुट दे रहे हो और ये खुद अपने आप से बिल्ड कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या करके ये इसका रिलेशन क्या है, ये रिलेशन निकाल रहा है। तो इससे इसको फॉर्मूला पता है और इसको आउटपुट निकाल रहा है ऐसे करके रट के, ठीक है। अब समझ में आया, ये डिफरेंस से बेसिक तुमको बस दिखा रहा हूं अभी, अब इसके बाद तुमको समझ में आएगा धीरे धीरे। अब तो यार पहले इंटरेस्टिंग पार्ट में आ जाते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मशीन लर्निंग के, एप्लीकेशंस और यूज केसेस। क्या क्या कहां पर एप्लीकेशन होता है, क्या यूज केसेस होता है, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको, ठीक है। सबसे पहला यूज केस लेते हैं। अब सुनना गाइस ध्यान से, अब इसको डिस्कस करेंगे बैठ के, एक सेकेंड, ठीक है। तो गाइस अब डिस्कस करेंगे क्या क्या यूज केसेस है। ये सबसे, बिलीव मी, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। अब तुम अगर बोलोगे एप्लीकेशन यूज केसेस, तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम क्या क्या बोलोगे। तुमसे मैं पूछा मशीन लर्निंग का कोई एप्लीकेशन यूज केसेस बताओ, तुम क्या बोलोगे। यूट्यूब में वीडियो रिकमेंड करना, वीडियो जो रिकमेंड होता है वहां पर कि ये देखा तो ये भी देखना चाहिए तुमको। अमेजोन में प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, जहां पर तुम बोलते हो, जहां पर तुम कुछ खरीदते हो तुमको दिखाता है, मोबाइल खरीदो मोबाइल का कवर दिखाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट लिया तो तुमको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, ये जो दिखाता है, ठीक है। ये हाँ हो गया, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है, तुम ये लिया तो तुमको ये भी लेना चाहिए। तो इसका एग्जांपल सभी देता है। अभी तुमको मैं 5 और बताने वाला हूं जो तुम्हें शायद पता नहीं था, अब पता होगा। रिटेल इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। रिटेल इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन गाइस, किसी को मतलब समझ में आ रहा है इसका? रिटेल इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब से क्या समझते हो, कुछ समझ में आ रहा है इससे सुन के? कोई बताओ, रिटेल इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन से एनी आंसर? मशीन लर्निंग रिटेल इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, कोई बता दो। अगर किसी को कोई गाइस कोई मतलब अंदाज, रिटेल में क्या कैसे होगा? ठीक है गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये चारों के बाद मैं इसको डिस्कस करता हूँ। पहले करते हैं यार सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस। ये क्या होता है? अब सोचो तुम व्हाट्सएप में नौकरी करते हो, तुमको पता है जब ट्विटर लॉन्च हुआ था, ट्विटर शायद 2000 ऐसा कुछ 8 फेड में लॉन्च हुआ था शायद, ठीक है। पता है ट्विटर पहले कुछ कमाता नहीं था। ट्विटर 2008 में अगर हुआ था शायद, 2008 नहीं 5 साल का, तो 2010 में हुआ था, 8 में हुआ था, हाँ शायद ऐसा ही। ट्विटर 2008 से 2015 तक यार कुछ कमाता नहीं था वो, ठीक है। वो बस मतलब ऐसे ही एक ऐप था जहां पर सब अपना ब्लॉग्स पोस्ट करते थे और अपना ट्वीट्स पोस्ट करते थे। वहां पर कोई कुछ मतलब, यहाँ पर इसके पहले पहले जो कंपनी, जो इन्वेस्टर्स हैं, इसमें बहुत सारा रुपया इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद ट्विटर में क्या हुआ, ऐसे करके वो लोग, इन्वेस्टर ने बोला कि तुम इसको कोई बड़ा ऐप बनाओ, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और जैसे हम लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट हो। तो ट्विटर ने क्या किया, ये बनाया और ट्विटर कुछ कमाता नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या आया, जब 2015 तक आया, 15 तक आने के बाद इन्वेस्टर्स लोग बोला कि अब तो कुछ मतलब हम लोगों को मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो अगर तुम लोग कुछ नहीं किया जल्दी तो हम लोग क्या करेंगे, ट्विटर बंद कर देंगे, मतलब ट्विटर का और पैसा नहीं देंगे, तो बंद हो जाएगा ट्विटर। अब ट्विटर का गाइस लोग क्या किया, जो लोग ट्विटर में है वो लोग क्या किया, वो लोग अपने आप से एक एल्गोरिथम बिल्ड किया। वो लोग क्या किया, जब एक सेकेंड,
वो लोग क्या किया, जब कोई ट्वीट्स करता था, अब जैसे वो लोग क्या किया, ट्विटर में कुछ बढ़ाने के लिए वो लोग एड्स देना स्टार्ट किया ट्विटर में। अब जब एड्स दिया तब क्या किया, जो सेलिब्रिटी लोग हैं ट्विटर में वो लोग लीव करने लगे। सेलिब्रिटी लोग लीव कर रहा तो उसका जो फॉलोअर्स है वो लोग भी निकलने लगा। तो ऐसा क्या, वो ट्विटर ने सोचा कि नहीं ऐसा तो मेरा फॉलोअर्स घट जा रहा है। अब ट्विटर ने क्या किया, ट्विटर ने किया कि वो लोग हर एक जो ट्वीट है वो लोग ट्वीट कलेक्ट किया। सोचो वोट आने वाला है, तो कोई कोई ट्वीट कर रहा है मोदी जीतेगा, कोई ट्वीट कर रहा है मोदी हारेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि मोदी शुड बी द नरेंद्र मोदी शुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ऐसा लिखा हुआ है। तो वो लोग ऐसा तरीके का सारे ट्वीट्स को कलेक्ट किया, करने के बाद उसको एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद मुझे ये मिला कि देखा कि 100 में से 70% ट्वीट्स ऐसे आ रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी का फॉर्म में है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने उसका फॉर्म में है, और बाकी 30% उसके ऑपोजिट में है। तो ट्विटर को एक डेटा मिल गया। डेटा मिलने के बाद उसे ये पता चला कि नरेंद्र मोदी जीतने वाला है। अब गाइस तुम में से कोई बताओ ये मुझे कि अब इसका ये डेटा को लेकर ट्विटर क्या करने वाला है कि उसको बहुत सारा पैसा मिले। कोई बोलो, एनीवन? कोई ये बताओ कि ट्विटर ये डेटा को लेकर क्या करने वाला है। ट्विटर को वोट के एक साल पहले उसको ये आंसर मिल गया कि इसके बाद नरेंद्र मोदी वोट में जीतने वाला है। उसकी मतलब ट्विटर पहले से जानता है कि नरेंद्र मोदी जीतने वाला है। वो ये डेटा किसको बेचेगा, किसको सेल करेगा ये डेटा? एनी गेस? न्यूज मीडिया। न्यूज मीडिया। अच्छा, और कोई और कुछ बताओ गाइस, इंटरेक्ट करो थोड़ा, बोलो। न्यूज और क्या हो सकता है? अच्छा, ये न्यूज किसने बोला? मैंने बोला। अच्छा, तो गाइस तुमको लगता है कि अगर ये न्यूज वाले को बेचेगा तो सोचो ये जो आज तक है और ऐसा भी कुछ है, इंडिया टाइम्स ऐसा कुछ है और रिपब्लिक को, तो तुमको पता है कि तुमको लगता है कि आज तक के पास इतना पैसा होगा कि वो ट्विटर को दे पाए? अब जब बेचेगा तो वो ट्विटर इंटरनेशनल कंपनी है, ट्विटर करोड़ों में खेलता है, तो इतना पैसा है आज तक के पास कि वो ट्विटर को दे सके? ट्विटर क्या करता है? अगर आज तक को नहीं देगा तो बीबीसी न्यूज को देगा। हाँ, बट न्यूज को देके कितना मिलेगा उसको? न्यूज को देके उसे कितना मिलेगा? ऑपोजिशन पार्टी को भी दे सकता है उसको, माने सावधान करने के लिए। सावधान करने के लिए क्या होगा? वो लेके क्या करेगा? कितना देगा उसको? कितना? ज्यादा से ज्यादा 2-3, एक दो होगा ऐसा कुछ, 1-2 करोड़, इसको ऊपर नहीं जाएगा। अब ट्विटर इतना बड़ा या कंपनी है। फिर दूसरा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी दे सकते हैं। अब देखो या सोशल कोई मीडिया प्लेटफॉर्म से मतलब कुछ नहीं होता, सोशल मीडिया बस रटा देगा, ठीक है, सोशल मीडिया रटा देगा, उससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग बस, हाँ कितना प्रॉफिट होगा उन लोगों का, जितना प्रॉफिट होगा उससे देगा, लाखों में बात होगा। ट्विटर क्या करता है, ये डेटा लेके, स्टॉक मार्केट के नाम सुनो तुम लोग कभी? स्टॉक मार्केटिंग। हाँ। ट्विटर क्या करता है, ये लोग जो बड़ा बड़ा एक कंपनी है, एक कंपनी का तुम लोग नाम सुने होंगे, जैसे गोल्डन बक्स ऐसा कुछ नाम है, और एक है बड़ा बड़ा जो एकदम स्टॉक खरीदने वाला कंपनीज रहता है, ठीक है, मॉर्गन बोल के एक नाम है कुछ, जेपी मॉर्गन। हाँ, जेपी मॉर्गन एक कंपनी है, ये क्या करता है, ये स्टॉक्स खरीदता है। अब ये क्या करेगा, जेपी मॉर्गन को ट्विटर बेचेगा। जेपी मॉर्गन क्या करेगा, मोदी जीतने वाला है उसको पता है, मतलब अब मोदी के नाम से जो जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारे से जेपी मॉर्गन क्या करेगा, स्टॉक्स खरीद लेगा। उसको जब जेपी मॉर्गन को पता चलेगा कि मोदी जीतने वाला है, वो क्या करेगा, सारा स्टॉक्स खरीद लेगा, उसका जितना इन्वेस्टर्स है सबसे स्टॉक खरीद लेगा। इन्वेस्टर नहीं, जो लोग कंपनी है उनसे सारे स्टॉक खरीद लेगा। स्टॉक खरीदने के बाद अब जब मोदी जीतेगा तब वो कंपनी प्रॉफिट करेगा। प्रॉफिट करने के बाद अब वो जितना स्टॉक्स खरीदा था उसका पैसा मिलेगा जेपी मॉर्गन को। अब जेपी मॉर्गन उससे थोड़ा सा पैसा ट्विटर को दे देगा, और वो थोड़ा सा पैसा बहुत होता है। अब ट्विटर, बस ये इंडिया का बात कर रहा हूँ, ट्विटर पूरा वर्ल्ड में है, पूरा वर्ल्ड में यही करता है ट्विटर। इसे बोलते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया से कोई भी न्यूज को कलेक्ट करके क्या होने वाला है, लोगों का ओपिनियन को कलेक्ट करके क्या होने वाला है इसका हम पहले से अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे ये प्राइम मिनिस्टर वाला, कौन जीतेगा इसका भी हम लोग पता लगा लिए, ठीक है, ये एक होता है। अब तीसरा बता रहा हूं मैं, ट्रांसपोर्टेशन डिमांड फोरकास्टिंग। अब क्या होता है, मैं
करीब 2 साल पहले। 2 साल पहले मैं जब कहाँ थोड़ा सा मतलब स्कूल मतलब उसके बाद मेरा खत्म हो चुका था, उसके पहले भी बहुत, ठीक है। मैं उस टाइम में एक जगह पर मैं पढ़ता था, उसके बाद मैं वहाँ पर जाता था। वो जगह है क्या, एल्गिन रोड। हाँ, एल्गिन रोड में मैं जाता था। एल्गिन रोड में जाता था। अब क्या है वहाँ पर कि मतलब बस ट्रैवलिंग सिस्टम मतलब खराब है, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होता है बस में। तो मैं क्या करता था, अपना घर से ओला लेता था, ओला उबेर लेता था। अब मैं हर रोज़ का बात है मेरा ओला उबेर। अब जब मैं सुबह को गया, जब मैं सुबह को गया तब देखा कि दाम मतलब थोड़ा घटा हुआ है, थोड़ा सा घटा हुआ है, ठीक है। मैं 200 रुपये में, यहाँ से मुझे जाना है एल्गिन रोड, मैं यहाँ से एल्गिन रोड गया, मुझे 200 रुपये में हो गया। जब मैं लौट रहा हूँ शाम को मुझे दाम दिखा रहा है 500 रुपया। अब मुझे इसको देख के इतना गुस्सा आता था, मैं सोचता था यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मुझे जाना है, तो यहाँ पर तुम मतलब आधा से ज्यादा पैसा कैसे ले सकते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो। डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। डिमांड फोरकास्टिंग में क्या होता है, अब मुझे इसमें बहुत गुस्सा आता था कि ऐसा क्यों होता है। अब उसके बाद मैं रोला में ट्रैवल कर रहा था, तो मैं ड्राइवर के सीट के पास में बैठा हुआ था, मतलब पुल लिया हुआ था। हाँ, तो उसके बाद मुझे वो उसका जो मैप है ना, पता है ना, वो उबेर जो चलाता है उसका जो डिवाइस होता है, उसका डिवाइस अलग होता है, यूजर का अलग होता है, उबेर का जो डिवाइस होता है ड्राइवर का, उन लोगों का अलग होता है। तो उन लोगों का जो एक मैप है, मैप का एक जगह पर रेड कलर का वो सर्कल आ गया था। तो मैंने उससे पूछा कि भैया ये क्या है, मतलब ये रेड सर्कल क्या डिनोट करता है। तो वो बोला कि अगर मैं अगले 15 मिनट में वो रेड सर्कल तक पहुंच जाऊं तो मुझे 1%, 1.2% ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा मुझे, ठीक है। तो उसके बाद मुझे समझ में आया वो क्या करता है। उस टाइम जब वो जगह जहां पर रेड है, ठीक है, वो रेड जगह पर अचानक से ज्यादा पब्लिक डिमांड बढ़ गया। ज्यादा पब्लिक डिमांड बढ़ गया कि मुझे उबेर चाहिए, ठीक है। अब ज्यादा पब्लिक जब डिमांड कर रहे एक साथ, तो उबेर ने क्या किया, पैसों का लालच दिया, ड्राइवर को पैसों का लालच दिया कि तुम्हें इतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर्स को बोल दिया कि इतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। और जब ये बोल दिया तो ड्राइवर्स लोग वहां पर जल्दी आने लगा, और ये करके जो आसपास के जितना उबेर है, उबेर सब उस जगह पर इकट्ठा होने लगा। और तुम्हारा जो उबेर ऐप में वहां पर तुम्हारा पैसा जो 200 था, वहां से उसको 500 कर दिया। उसका तो प्रॉफिट लेता है ये उबेर, और 500 कर दिया। ऊपर लिखा हुआ है प्राइसेस आर हाई ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड, ऐसा लिखा रहता है, प्राइसेस आर हाई ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड। बात समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। मतलब इस जगह पर मुझे डिमांड है, और वो जितना आसपास वालों का सबको मैसेज कर दिया, सबके पास वो नोटिफिकेशन चलेगा कि इतना पर आने पर तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है। ये एक मतलब ये एक तुम्हारा एप्लीकेशन है डिमांड फोरकास्टिंग ट्रांसपोर्टेशन का। उबेर का एक सबसे बड़ा मतलब सबसे प्रॉफिटेबल मतलब इसका जो एग्जांपल है वो है। अब इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। किसी ने यार टेस्ला का नाम सुना है? टेस्ला मोटर्स, एलन मस्क। हाँ हाँ टेस्ला मोटर्स क्या करता है, ये लोग छोटा कंपनी है, यूएसए में है, छोटा कंपनी है, ज्यादा बड़ा नहीं है कंपनी। हम लोगों का ऐसे होंडा है, फोर्ड है, इन लोगों से बहुत छोटा, कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा कंपनी है टेस्ला। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये पहले जो लोग इसका इन लोगों का कार बहुत अच्छा होता है, पता है, इन लोगों का कार बहुत अच्छा होता है, और इन लोगों का कार वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिक कार होता है। तो क्या करता है, जिन लोगों को खरीदना होता है उन लोग से वो पहले एडवांस लेता है कंपनी, उसके बाद 6 महीना ऐसा कुछ टाइम देता है, वो लोग बिल्ड करके देता है कार, ठीक है। अब सोचो इन लोगों का कंपनी में इतना ज्यादा एफिशिएंट है, इतना ज्यादा मशीन एफिशिएंट रखना पड़ता है कि अब सोचो टेस्ला कोई कार बिल्ड कर रहा है। अब टेस्ला का पता है ना, कोई कार इंडस्ट्री का फोटो देखा होगा, वो अंदर रोबोटिक्स आर्म से सब काम होता है, सब देखा होंगे ना, रोबोटिक्स आर्म से काम होता है। रोबोटिक्स आर्म ऐसा करके गाड़ी में कुछ कोई रोबोटिक्स का मतलब वो चैसिस बना रहा है, कोई उसके ऊपर मोटर बना रहा है, कोई उसके ऊपर सीट बना रहा है, कोई उसको जो कवर है वो चढ़ा रहा है, ठीक है। हर एक मोटर का अलग अलग काम होता है। अब सोचो मेरा जितना रोबोटिक्स आर्म है, वो रोबोटिक्स आर्म में मोटर वाला आर्म खराब हो गया, मुझे नहीं पता है, मोटर वाला आर्म खराब हो गया। अब मेरे पास मेरा अब सोचो 100 गाड़ी था, 100 गाड़ी मुझे डिलीवरी करना है, ठीक है। अब मुझे 100 गाड़ी रेडी करना है। अब सोचो गाड़ी निकल के आया बिना मोटर का, क्योंकि मोटर वाला आर्म खराब हो गया, सब है गाड़ी में, मोटर नहीं है। अब मैं वो दूंगा क्या? अब जो मेरा कस्टमर है उसको तो वो नहीं दे सकता मैं, गाड़ी कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, ठीक है। अब 6 महीना में टाइम लिया, उससे ज्यादा भी नहीं ले सकता। वैसे भी हम लोगों को कुछ अमेजोन में आने से देर होता है तो हम लोग गाली दे देते हैं, ये तो गाड़ी का बात है, कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाएगा, ट्विटर में लोग गालियां देंगे कंपनी के बारे में, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, IoT का नाम सुने हो सब लोग? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
आईओटी में क्या होता है, वो लोग सेंसर को इंटरनेट से कनेक्ट करके रखता है। हर एक का जो मतलब सोचो जो पार्ट होता है, मैकेनिकल पार्ट होता है रोबोटिक्स आर्म का, मोटर होता है या फिर आर्म का बेंडिंग ये जो होता है, ठीक है, वहां पर एक एक करके ये लोग सेंसर लगा के रख देता है, ठीक है, कि आरपीएम, कोई सोचो एक सेंसर आरपीएम चेक कर रहा है, एक सेंसर मशीन का टेम्परेचर चेक कर रहा है। अब ये सारे इंटरनेट से कनेक्टेड है और डेटा किसी एक जगह पर डेस्कटॉप किसी एक मतलब सिस्टम में आ रहा है डेटा। अब सोचो मुझे 2 दिन से लग रहा है कि एक जो मशीन है उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, उसके बाद दिन थोड़ा बढ़ रहा है, तो मुझे ऑटोमेटिक पता चलेगा कि ये मशीन खराब होने वाला है, फॉल्ट है। तो जब रात को काम नहीं होता है, मैं जाके वो मशीन ठीक कर सकता हूँ और इससे कंपनी का जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा बढ़ जाता है। ये टेस्ला मोटर्स जैसा इतना मतलब मशहूर कंपनी, ये अभी तो फिलहाल सारे कंपनी में हो गया, तो पहले ये टेस्ला मोटर्स जैसा ये कंपनी ये सब काम करता है कि इन लोगों का मतलब बहुत प्रीशियस टाइम है, इन लोगों का टाइम बहुत प्रीशियस है और मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत कम रेट में होता है, लेकिन इन लोगों को हर टाइम में मैन्युफैक्चरिंग करते जाना है। इन लोगों का ज्यादा जगह पर ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो ये लोग ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करते हैं कि सेंसर्स लगा के रखते हैं, सेंसर्स डिटेक्ट करता है कि कहां पर क्या खराबी होने वाला है, ठीक है, और पहले से हम लोग डिटेक्ट करके जाके वो जगह पर फॉल्ट को ठीक कर देते हैं और इसके लिए मतलब ये ज्यादा इफिशियंट होता है। तो ऐसे काम आता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। उसके बाद है ये बैंकिंग या फ्रॉड डिटेक्शन। बैंकिंग या फ्रॉड डिटेक्शन में क्या होता है, बैंकिंग या फ्रॉड डिटेक्शन में गाइस जब लोग पता क्रेडिट स्कोर जब चेक करते हो, लोन लेने से पहले कोई क्रेडिट स्कोर चेक करते हो, ये लोग क्या करता है, तुम्हें क्रेडिट देगा कि नहीं देगा, फ्रॉड डिटेक्शन ऐसे काम करता है। वो लोग क्या करते हैं, पिछले जो लोग मतलब बैंक का जो लोग पहले लोन लिया था, वो लोन जो लोग लिया था तो उन लोगों में कौन लोन दे पाया कौन लोन नहीं दे पाया, ठीक है, लोन कौन दे पाया नहीं दे पाया, इन लोगों का डेटाज उठाता है। डेटाज उठाने के बाद ये लोग इसमें एनालिसिस करता है कि कौन दे पाया नहीं दे पाया और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और इससे तुम्हारा जो मतलब तुमसे क्या क्या मांगता है, तुम्हारा सैलरी मांगता है, क्या क्या मांगता है, अब ये सब लेके ये लोग एनालिसिस करता है डेटा में कि तुम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, तुम फॉल्टर हो या फिर तुम दे पाओगे, ठीक है। तो ये डेटा लेके ये लोग चेक करता है, चेक करने के बाद इन लोगों को जब पता चलता है कि तुम दे पाओगे, जब डेटा मतलब इसका जो मॉडल इसको बताता है कि तुम दे पाओगे, तब जाके ये लोग तुम्हें लोन देता है, वरना ये लोन नहीं देगा तुम लोगों को। तो ये लोग प्रीवियस डेटा लेके उन लोगों को रीड करा के कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखता है कि ऐसा कोई बंदा था कि पहले मतलब तुम कुछ इनकम करते हो, कहीं पर रहते हो, कुछ एसेट रखते हो, तो वो डेटा से कन्वर्ट मतलब डेटा से मिला के देखता है कि ऐसा कोई बंदा था कि नहीं, या फिर ऐसा नहीं था तो तुमसे मिला के 2-3 और डेटा मिला के ऐसा कोई डेटा बनता है कि नहीं, जो और वो डेटा बनता है तो उसमें क्या रिजल्ट आता है, वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अगर दे पाएगा तो तुम्हें लोन देता है, नहीं तो तुम्हें लोन नहीं देता है। ये फ्रॉड डिटेक्शन का होता है, ठीक है। अब मैं ये 1 वाला तुम्हें थोड़ा बाद में बता रहा हूँ, ठीक है, ये 1 वाला अभी तुमको बताने से नहीं थोड़ा समझ में आएगा। तो ये सबसे मस्त है, इसे थोड़ा डिस्कस करते हैं। करेंट जॉब सिनेरियो, तो तुम मशीन लर्निंग साइंटिस्ट का जॉब देखना चाहते हो तो ये देखो, मैं ये स्क्रीनशॉट उठा के रखा हूँ कई जगह से, ठीक है। ये देखो, ये डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग इंटर्न बेंगलुरु में है, डेटा साइंटिस्ट इंटर्नशिप है, मतलब बीटेक स्टूडेंट पे ऐसा वो स्टूडेंट को मिलेगा, नौकरी नहीं है, इंटर्नशिप है। देखो 3 लाख से 5 लाख, नो इक्विटी, मतलब 3 से 5 लाख मतलब कितना होता है, 5 लाख 45,000 मंथ में, 30 से 45,000 मंथ में तुम्हारा इनकम इंटर्नशिप में मशीन लर्निंग इंटर्न का। उसके बाद देखो मशीन लर्निंग इंजीनियर लेगा, नोएडा में कंपनी है, डेटा साइंटिस्ट चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, 6 लाख से 10 लाख, नो इक्विटी, 6 लाख से 10 लाख, 10 लाख करीब मतलब ऐसे कुछ 70,000 के आसपास, 70,000 के आसपास, 70,000 के आसपास सैलरी, ठीक है। उसके बाद देखो मशीन लर्निंग, ये है मशीन लर्निंग इंजीनियर बेंगलुरु में लेगा फुल टाइम 10 लाख से 25 लाख, 10 लाख से 25 लाख ईयर में, समझ रहे हो ना कितना मतलब डिमांड है इसका। उसके बाद सीनियर मशीन लर्निंग साइंटिस्ट, ये देखो ये एक्सपीरियंस के बाद कुछ है, फुल टाइम है 30 से 50 लाख, मुझे पता नहीं है मंथली कितना होगा। तो डिमांड बहुत है। अब मैं ये बताने वाला हूँ व्हाई नाउ, अभी क्यों करना है मशीन लर्निंग, अभी तुम लोग कॉलेज में, अभी क्यों करना है। अभी ये है मशीन लर्निंग क्यों ऐसे करके ब्लूम कर रहा है, मतलब मशीन लर्निंग क्यों ब्लूम कर रहा है। पहले तो बात है
1.5 GB डेटा। अब जब पता है तुमको, थोड़ा देर पहले 2-3 साल पहले तुम लोग जब डेटा खरीदते थे तो थोड़ा डेटा का बहुत पैसा लेता था। अभी एयरटेल का डेटा 1 GB डेटा का दाम शायद 300, 400, 500 ऐसा कुछ दाम है, ऐसा कुछ प्राइस था उसका। अभी अचानक से 2-3 साल, कितना साल पहले शायद जियो आया, रिलायंस आया, आके एयरटेल को पूरा रुला दिया। ठीक है, बोल रहा कि मैं तुम्हें 1.5 GB डेटा पर डे दूंगा, पर डे 1.5 GB डेटा दूंगा। अब सोचो यार, हम लोगों के पास इतना सारा डेटा है मतलब अब सोचो, अभी अगर 1.5 GB डेटा नहीं रहता तो तुम्हें ऐसा लगता है कि टिकटॉक ऐसा करके आता हम लोगों के लाइफ में, ऐसा करके टिकटॉक का या फिर क्लोन्स या फिर ऐसा कुछ ऐप जो डेटा बहुत लेता है, ऐसा कुछ चलता ही नहीं। अभी बहुत कम होता कि जो लोग फेसबुक वगैरह ये सब यूज करता। ठीक है, अभी बहुत कम है कि जो लोग ऐसा डेटा यूज करते। तो एक सेकेंड, ठीक है, डेटा ऐसे करके अभी हम लोगों के पास बहुत सारा डेटा है। जितना डेटा है हम लोगों के पास, अभी कंपनी के पास इनफ डेटा है कि मुझे डेटा बहुत मिल रहा है, सब रेस्पॉन्सेस कर रहे हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। इसीलिए मशीन लर्निंग ये पॉइंट 1 है कि ग्लूम कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड है वो है मूड्स लॉ। मूड्स क्या है? जॉर्डन मूर, ये इंटेल का फाउंडर है। ठीक है, ये i5 i7 प्रोसेसर इंटेल का फाउंडर है, एक ही बहुत सीनियर मतलब साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो ये एक लॉ दिया था 70s में। वो लॉ क्या था कि हर 18 महीना में 18 मंथ्स, हर 18 मंथ्स में अगर मतलब नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर डबल्स होता जाता है एक पर्टिकुलर प्रोसेसर का। अब सोचो तुम्हारा एक 1 स्क्वायर इंच का एक प्रोसेसर है, 1 स्क्वायर इंच का एक प्रोसेसर है। अब उसमें 100 ट्रांजिस्टर है। अब हर 18 मंथ्स के बाद उसमें तुम 200 ट्रांजिस्टर फिट कर सकते हो। ये मूर्स लॉ है। इसलिए अगर सोचो आज किसी फोन का दाम है, मोबाइल का दाम अगर 50,000 होगा तो हाई चांसेस है कि 2 साल बाद वो फोन का दाम 25,000 हो जाए। ठीक है, इसीलिए तुम ये देख सकते हो कि हर मतलब नया जनरेशन में, हर एक नया सेल में नया मोबाइल्स आ रहा है जो कि पिछले से और ज्यादा एफिशिएंट हो रहा है, और ज्यादा कम दाम में आ रहा है, और ज्यादा लो प्राइस में अवेलेबल हो रहा है मोबाइल्स। ठीक है, इसके वजह से, यही मूर लॉ के वजह से हो रहा है। तो इसके लिए एमएल इतना ज्यादा मतलब मार्केट में आ रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इज इट गोइंग टू स्टे? अब ये तो बात तुम्हें पता ही चल रहा है, स्टे करेगा कि नहीं करेगा। कोई बोलो, क्या लग रहा है तुम लोगों को, स्टे करेगा? ये इतना अपॉर्चुनिटीज, इतना मतलब हाई पैकेजेस, स्टे करेगा क्या इतना मतलब ज्यादा देर तक? ये अगर तुम लोग बोलोगे तो ये स्टे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अभी अगर मैं 2000 का बात करूं, जावा नया आया है। तो जब जावा तब आया था तो जावा मतलब जावा जो लोग करता था जावा, अब हर एक कॉलेज में जावा नहीं होता था। ठीक है, जावा अलग से पढ़ना पड़ता था। जावा जो लोग जिसको आता था उन लोगों को बहुत ही हाई पेड जॉब मिलता था। ठीक है, अभी क्या हुआ, जैसे ही सब लोगों को पता चला, कॉलेज क्या किया, अपने करिकुलम में ऐड कर दिया जावा। जैसे ही ऐड कर दिया तो अब हर एक साल मतलब हजार जावा डेवलपर्स आ रहे हैं। अब सोचो तुम अपना कॉलेज में हो 2000 में, तुम्हें जावा आता है और किसी को नहीं आता है, तो एक कंपनी आएगा, तो कंपनी, अब सोचो एक कंपनी आ गया तुम्हारे पास। मैं जावा का नहीं, अभी फिलहाल तुमको मशीन लर्निंग का ही बात कर रहा हूँ। मशीन लर्निंग अभी तुमको आता है, कॉलेज में तुमको मशीन लर्निंग आता है, और मतलब बाकी स्टूडेंट्स को नहीं आता है, तुमको आता है। तुम्हारे पास जोमेटो आया। ठीक है, जोमेटो आने के बाद पहले स्विगी आया। स्विगी आके तुम्हें बोला कि तुम्हारा डिमांड करने आया कि तुम कंपनी में काम करोगे कि नहीं। वो आके देख रहे कि उसके पहले से जोमेटो आ गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली तुमको पाने के लिए जोमेटो अपना प्राइस रेस करेगा, उसको रेस करने के बाद स्विगी भी अपना रेस करेगा। तो फायदा किसका हो रहा है? फायदा तुम्हारा हो रहा है। ठीक है, अब अगर सोचो अभी और 10 साल बाद जब मशीन लर्निंग पुराना हो गया, मशीन लर्निंग अब कॉलेज करिकुलम में ऐड हो चुका है, मैं इसको मतलब बोल रहा हूं कि मशीन लर्निंग ऐड हो चुका है। अब हजारों मशीन लर्निंग इंजीनियर हर साल में पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें हाई पेड जॉब्स मिलेंगे। एक कंपनी आया, तुम्हें भी जो आता है तुम्हारे दोस्त को भी आता है, तुम्हारे दूसरा दोस्त को भी वही आता है। ठीक है, अब बाजी तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो कंपनी के हाथ में है कि कंपनी को पता है कि मैं किसको लूंगा, ये प्राइस में मुझे स्टूडेंट्स चाहिए। अब स्टूडेंट्स मतलब कंपटीशन में आ रहा है, फायदा तुम्हारा नहीं हो रहा है।
और जावा डेवलपर्स का अगर बात करूं तो जावा में यही हुआ था 2000 तक। उसके बाद जब करिकुलम में ऐड हो गया, मतलब आज तक तो तुम जावा डेवलपर क्या, मतलब बैंगलोर में अगर कभी जाओगे तो पत्थर मारोगे तो किसी जाके वो जावा डेवलपर को लगेगा, ठीक है। तो जावा मतलब इतना बढ़ चुका है। अब मशीन लर्निंग का भी नया नया ग्रूम कर रही है, तो इसलिए उतना ज्यादा अभी तक कॉलेज करिकुलम में ऐड नहीं है, तो ज्यादा तक ये पहुंचा नहीं है मशीन लर्निंग अभी, इसीलिए इसका इतना हाई डिमांड है। अभी 10 साल बाद तुम अगर इसको सोचोगे तो 10 साल बाद देखोगे इसका भी वही हो जाएगा 3-4 लाख का पैकेज, ठीक है। तो यही बात है। तो इतना तक यार इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में, ठीक है। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, अब मशीन लर्निंग शुरू होता है। किसी को इतना तक कोई डाउट, ये इंट्रोडक्शन में कोई डाउट है किसी को? बोलो थोड़ा, इंट्रोडक्शन पार्ट में कोई डाउट नहीं? ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ। अब आते हैं गाइस मशीन लर्निंग में। अब पढ़ाई में आते हैं, इतना देर तक थोड़ा डिस्कस हो गया, अब मशीन लर्निंग में आते हैं। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग तो पता ही चल गया, मशीन को हम लोग सिखाते हैं। मशीन को एल्गोरिथम नहीं डालते हैं हम लोग, आउटपुट डालते हैं, डेटा डालते हैं। मशीन लर्निंग खुद से एल्गोरिथम बिल्ड, मशीन खुद से एल्गोरिथम बिल्ड करता है। जहां पर मशीन सीखता है उसको मशीन लर्निंग कहा जाता है। मशीन लर्निंग क्लियर, इतना था एक लाइन में, अभी तक पूरा डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में हम लोग आ रहे हैं। मशीन लर्निंग क्या क्या होता है? अब गाइस तुम लोगों के पास थोड़ा अगर पेन या पेपर होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये थोड़ा सा रख सकते हो अपने पास, ये चार्ट तुम्हें जरूरत है थोड़ा। मशीन लर्निंग के गाइस 3 टाइप्स होते हैं। सब बोलते हैं 2 टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड, लेकिन मैं बोलूंगा 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स ही होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स जनरली बताया जाता है, लेकिन 3 टाइप्स वो है सुपरवाइज्ड, सारे डिस्कस करूंगा मैं। सुपरवाइज्ड क्या होता है? रीएनफोर्समेंट लर्निंग, और उसके बाद होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, जो सुपरवाइज्ड होगा उसको उल्टा अनसुपरवाइज्ड होगा। उसके बाद सुपरवाइज्ड के 2 पार्ट होते हैं, एक है रिग्रेशन, एक होता है क्लासिफिकेशन। और अनसुपरवाइज्ड के 2 पार्ट होते हैं, एक है क्लस्टरिंग, दूसरा एसोसिएशन। पहले करेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है पहले डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद बोर्ड में करके दिखाऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, फिर भी बताता हूं, डेफिनेशन जरूरत है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, supervised learning is where you have to input variables to an output variable and you use an algorithm to learn the mapping function from the input to the output। कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये कुछ फंक्शन दिया हुआ है, समझ में भी आएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं प्रॉमिस किया हूं कि मैं मतलब बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा। तो मैं सुपरवाइज्ड को दूसरा अलग से एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये रहा व्हाइट बोर्ड, और इसको थोड़ा डिलीट। देखो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मतलब तुम्हारे पास डेटा रहेगा, डेटा में इनपुट रहेगा और एक आउटपुट कॉलम रहेगा। एक इनपुट कॉलम रहेगा डेटा में, एक आउटपुट कॉलम रहेगा। डेटा तुम्हारे पास है, डेटा में इनपुट कॉलम, डेटा में आउटपुट कॉलम। अब एक आसान से एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक स्टूडेंट का डेटा उठा लो, ये बहुत ही घटिया हैंडराइटिंग है मेरा, एक सेकंड। ये रहा, एक एग्जांपल उठा लो ऐसे। ये सोचो स्टूडेंट का एक डेटा हम उठा लिए, स्टूडेंट का आईक्यू, ठीक है, स्टूडेंट का स्टेट, स्टूडेंट का आईक्यू लिया, स्टेट लिया, सीजीपीए ले लिया, और स्टूडेंट का प्लेसमेंट, ठीक है। सोचो एक स्टूडेंट का है, स्टूडेंट का आईक्यू है, हम लोग ले लिया 10 मैक्सिमम लेते हैं 10, स्टेट किसी बेंगलोर में है, और सीजीपीए भी ले लिया 10, ठीक है, और उसका प्लेसमेंट तो होगा, यस। एक स्टूडेंट का डेटा ले लिया हम लोग, आईक्यू, स्टेट, सीजीपीए और प्लेसमेंट। तो डेटा दो तरीके का डेटा होता है, डेटा में होता है इनपुट डेटा और एक है आउटपुट डेटा। इनपुट डेटा में क्या बोल सकते हो तुम लोग, आईक्यू, स्टेट,
CGPA, ये तीनों बोल सकते हो क्योंकि ये डेटा किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट डेटा है। ये डेटा तुम्हारा इंडिपेंडेंट डेटा है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। स्टूडेंट का आईक्यू किसी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन प्लेसमेंट ये तीनों पर डिपेंड करता है। सोचो तुम्हारा आईक्यू 10 है, बैंगलोर में है, CGPA है, तब तो तुम्हें प्लेसमेंट मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब सोचो तुम्हारा आईक्यू 10 है, CGPA 10 है, और ये स्टेट किसी गांव की तरफ है, तब तो तुम्हें प्लेसमेंट मिलने का चांस थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट डेटा है। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? डेटा को मशीन इनपुट डेटा, मतलब डेटा ही प्रोड्यूस कर रहा है। मशीन लर्निंग अभी फिलहाल के लिए डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या करेगा? मशीन लर्निंग का मॉडल जो है क्या करेगा, वो इनपुट डेटा है, जो इनपुट डेटा है इन डेटा को उठाएगा। ये डेटा उठाने के बाद ये खुद में से एल्गोरिथम बिल्ड करेगा कि क्या होगा। इसके पास थोड़ा डेटा आ गया, ये देखेगा CGPA 10 है, स्टेट ये है, CGPA और IQ 10 है, तो ये खुद से एल्गोरिथम बिल्ड करेगा कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये बोलेगा यस। कुछ और है शायद, सोचो ये 1 IQ 1 है, CGPA सोचो 5 है, और ये बेंगलोर में रहता है, तब इसको नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। अब ये सारे डेटा रीड करके मशीन अपने आप से प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका जो डेटा ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो लर्निंग कहता है, लर्निंग पर्टिकुलर मॉडल है, इसको सुपरवाइज्ड लर्निंग कहता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग वो मॉडल है जहां पर हम लोग एक इनपुट दे रहे हैं और वो डेटा से हम लोग डेटा को एक इनपुट दे रहे हैं और वो लेके वो सारे डेटा को कंबाइन करके एक दूसरा डेटा प्रोड्यूस कर रहा है। इसे कहते हैं हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग। डेटास हैं, डेटास को रीड करके एक दूसरा डेटा प्रोड्यूस कर रहा है जो हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, उसे सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। क्लियर है इतना तक? सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड के दो तरीका होता है। सुपरवाइज्ड का 2 टाइप्स, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। अब यार बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन पहले एक बार खोल लेते हैं इसका, ये था और ये रहा, ये क्लासिफिकेशन है और ये रिग्रेशन है। अब बोलो रिग्रेशन क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेयर वी नीड टू प्रेडिक्ट द कंटिन्यूअस रिस्पॉन्सिव वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल तो अब मैं तुमको बोल के समझा रहा हूं, यहां पर पहले उसी से समझा रहा हूं मैं, ठीक है। गाइस थोड़ा रिस्पॉन्स करना है इसके बाद मैं थोड़ा क्वेश्चंस करूंगा तुम लोगों को। बहुत आसान क्वेश्चन है सर, बहुत इंटरेक्टिव है, ठीक है। सोचो ये जो डेटा मुझे मिला है, ये जो आसान भाषा में मैं बोल रहा हूं, प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट में यस नो आ रहा है। क्लासिफिकेशन मतलब किसी कैटेगरी में क्लासिफाई करना, हाँ कि ना। एक कैटेगरी हुआ और मैं कुछ कैटेगरी डिस्कस कर रहा हूं। सोचो कैटेगरी में तुम अगर करोगे, कुछ क्लासिफाई करोगे, किसी इंसान को क्लासिफाई करोगे। एक इंसान है, ठीक है, उसको तुम क्लासिफाई करोगे, किस बेसिस पे कर सकते हो? उसका जेंडर में क्लासिफाई करोगे, तो जेंडर में करोगे, मेल या फीमेल, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में, सुपरवाइज्ड लर्निंग में, आसान से पूरा मैप समझो। सुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा हम लोग रीड करके जो डेटा बनाया, अगर वो क्लासिफिकेशन में होगा, जैसे प्लेसमेंट में यस नो क्लासिफिकेशन में आ रहा है, डेटा क्लासिफिकेशन में आ रहा है, हाँ कि ना, क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब रिग्रेशन क्या होगा? रिग्रेशन का बात करेंगे। रिग्रेशन में पूछो सैलरी, अलग से ऐड किया सैलरी, ठीक है। सैलरी में ऐड किया, बंदा का सैलरी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसका 5 लाख, इसका 2 लाख, सैलरी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बात नंबर में आ गया। जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा, जब डेटा को लेके डेटा रीड करके नया डेटा देगा, वो डेटा जब न्यूमेरिकल में होगा, अगर न्यूमेरिकल में होगा तो उसे हम रिग्रेशन कहते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। अब रिग्रेशन में और भी ज्यादा बात है, ये बहुत ही मतलब सिंपल वैल्यू में हम बोल रहे हैं। रिग्रेशन सोचो 10 लाख या 5 लाख, ऐसे डिफाइन करना, 10 लाख का कैटेगरी में कितना है, 5 लाख का कैटेगरी में कितना है, ये डिफाइन करना, इसे रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर रहे हैं। और क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन का कोई मतलब किसी भी क्लासिफाई करना, किसी ग्रुप का वैल्यू। रिग्रेशन क्लासिफिकेशन तक क्लियर है? जैसे व्हाट इज द प्राइस ऑफ द हाउस इन अ स्पेसिफिक सिटी, मैं तुम्हें ये क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है।
अब सोचो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन आस्क कर रहा हूं, वो बात है, सोचो तुम्हारे पास ईमेल्स है, तुम्हारे पास ईमेल है, एक ईमेल आया है, वो ईमेल स्पैम ईमेल है या फिर नहीं नॉन स्पैम ईमेल है, ये बताना है। तो ये कौन सा हुआ, बताओ गाइस। एक ईमेल आया तुम्हारे पास, वो ईमेल स्पैम है या नॉन स्पैम है, ये कैसे बताओगे? ये कौन सा कैटेगरी में आएगा, बताओ। एनीवन आंसर करो गाइस थोड़ा इसका, इतना तक तो समझ गया होगा पूरा। बोलो गाइस, कोई कुछ, सारे चुपचाप एकदम बैठे हुए हैं, थोड़ा कोऑपरेट करो। और क्योंकि ये गाइस इतना मतलब इतना ग्रूमिंग सब्जेक्ट है ये कि अभी इसका फिलहाल के लिए डिमांड तुम समझ नहीं सकते, ठीक है? तो बोलो, स्पैम अगर ईमेल में आया, कोई ईमेल आया, ईमेल स्पैम है कि नॉन स्पैम है, ये कैसे डिफाइन करोगे? ये कौन सा कैटेगरी में आएगा, क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन? एनीवन? क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन डेटा, रिग्रेशन में न्यूमेरिकल डेटा। प्रॉब्लम, कोई गेस करो एक। कोई एक बोलो। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, हाँ सही है, क्लासिफिकेशन डेटा आ रहा है। अब सोचो, मैं तुम्हें एक लोकेशन दे दिया, ठीक है, एक लोकेशन दे दिया, वो लोकेशन में एक ऑफिस है, वो लोकेशन में एक ऑफिस है, 3-4 लोकेशन है, उसमें सारे ऑफिस है। तुम्हें उसके लोकेशन के बेसिस पे और उसका सारे मतलब लोकेशन के बेसिस में और उसका जो मतलब एरिया के बेसिस में, लोकेशन, एरिया और उसका मतलब पब्लिक कितना रहता है वहां पर, कितना पब्लिक स्पेसिंग है, वो उसके बेसिस पे तुम अगर उसका प्राइस प्रेडिक्ट करोगे, क्या प्राइस होगा वो जगह का, मतलब वो ऑफिस का प्राइस होगा कितना। तो ये कौन सा कैटेगरी में आएगा? रिग्रेशन। ये रिग्रेशन में आएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। प्राइस के बाद में अगर आएगा वो न्यूमेरिकल है, ठीक है? सोचो एक आदमी है, वो आदमी का एज कैटेगरी मुझे नोटिस करना है। एज कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो दो आदमी है, दो आदमी को मुझे एज कैटेगरी में घुसाना है, तो ये कौन सा में आएगा? रिग्रेशन। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है, एकदम आसान से, एकदम आसान वाला लो एकदम, ठीक है? ये वेबिनार है, वेबिनार में पूरा आसान से समझो, एकदम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना, ठीक है? रिग्रेशन हो गया। लीनियर रिग्रेशन अगर टाइम रहेगा तो मैं दिखाऊंगा। अभी 6:18 हो रहा है, अभी 1 घंटा ऐसा कुछ है हम लोगों के पास, एक एल्गोरिथम समझना है, ठीक है? रिग्रेशन टाइम रहेगा तो दिखाएंगे। डिसीजन ट्री, अब ये सुपरवाइज लर्निंग में डिसीजन ट्री आता है। डिसीजन ट्री का बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिखाने वाला हूं, अब साथ में एक गेम भी खेलेंगे हम लोग, ठीक है? डिसीजन ट्री कोई पढ़े हो पहले? डिसीजन ट्री क्या होता है, कोई बताओ, एक आइडिया बताओ डिसीजन ट्री के बारे में, क्या होता है डिसीजन ट्री? It is the hierarchy of taking decisions. हिंदी में बोलो यार, Hierarchy. इंग्लिश ऐसे Okay, बोल रहा था। okay. Hierarchy है, hierarchical levels है, जैसे decisions होता है वैसे ही। अच्छा, मतलब लोकल बोलेंगे तो इफेल्स वाला बात है, और वो कंटिन्यूएशन में आता है। हाँ। सही है, इफेल्स लैडर। ठीक है, एकदम आसान भाषा में। उसके बाद तुमको डिसीजन ट्री का एक अच्छा एग्जांपल दिखा रहा हूं, रिकमेंडिंग एप्स। सोचो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तुम लोगों को, ये इतना सारा एप्स है, मैं यहाँ पर डिफाइन करके रखा हूं, जेंडर, एज, ये सब में, ठीक है? कि 15 में ये रिकमेंड कर रहा है किसको क्या यूज करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है। अब मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं तुम लोगों से, ये इतना जो रिकमेंडेशन है इसका, इसमें बिटवीन जेंडर एंड एज विच वन सिम्स मोर डिसिसिव फॉर प्रिडिक्टिंग व्हाट एप्स विल द यूजर डाउनलोड। ये दोनों में कौन सा ज्यादा डिसीजन टेकिंग लगता है तुमको, जेंडर और एज में, जो डिसाइड कर पाए? हाँ, क्या एज? अगर एज बोले हो तो सही, एज बोले हो तो सही बोले हो, ठीक है?
क्योंकि एज में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ज्यादातर। देखो यहाँ पर 15 है, 12 है, 14 है। अब तीनों का जेंडर कुछ भी हो सकता है, तुम जेंडर में नहीं डाल सकते। एक 15 साल का लड़का भी मेल हो सकता है, एक 60 साल का बूढ़ा भी मेल हो सकता है, ठीक है। तो दोनों का चॉइस सेम नहीं हो सकता। तो एज में हम लोग डिफाइन करते हैं, एज ज्यादा डिसिसिव रहेगा। तो डिसीजन ट्री ऐसे काम करता है कि एज हम लोग ले लिए, लेस देन 20 को पोकेमॉन गो सजेस्ट कर रहे हैं, एज 20 से ज्यादा, उसके बाद प्रॉब्लम हो गया। देखो 20 से जब ज्यादा हुआ तब प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि 20 से ज्यादा अलग अलग ऐप है, 20 से ज्यादा अलग अलग ऐप है। तुम लोगों का कोई अलग, देखो जो लोग फीमेल है वो लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, जो लोग मेल है वो स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर एज में हम लोग 20 में ग्रेटर देन 20, अब जाकर प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोगों को कि अगर सेम कैटेगरी में अलग अलग यूजर्स हैं, मतलब अलग अलग जेंडर अलग अलग यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग मेल या फीमेल यूज कर दिया। अगर फीमेल हुआ तो व्हाट्सएप, अगर मेल हुआ तो स्नैपचैट। डिसीजन ट्री समझ में आ रहा है? एज में 20 से कम पोकेमॉन गो, 20 से ज्यादा, उसके बाद चेक कर रहे हैं उसका जेंडर क्या है। 20 से ज्यादा व्हाट्सएप भी यूज करता है, स्नैपचैट भी यूज करता है। अब 20 से ज्यादा उसका जेंडर देख रहा है, फीमेल, अगर फीमेल हुआ तो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, अगर मेल है तो स्नैपचैट यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेटा, ठीक है। अब इसका गाइस एक तुमको अच्छा सा एप्लीकेशन दिखाता हूं मैं, ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इसका। अब तुम लोग गाइस थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है, कुछ बोलना थोड़ा सा। अब माइक अनम्यूट कर सकते हो तुम लोग और थोड़ा सा कोऑपरेट करो, एक गेम खेलते हैं। तुम पहले देखे होगे ये गेम, ये बहुत ही बढ़िया गेम है। ऐसे गूगल में सर्च करूंगा एक्टिनेटर, इसका, अरे ये देखो, ये गेम से तुम्हें डिसीजन ट्री पे समझ में आएगा। डिसीजन ट्री से पूरा काम करता है ये गेम। ये एक्टिनेटर क्या करता है, ये तुम्हें जो चाहिए वो गेस करता है, पता है, तुम्हें जो चाहिए वो गेस करता है। लिखा भी हुआ है, थिंक अबाउट ए रियल कैरेक्टर, फिक्शनल कैरेक्टर, आई विल ट्राई टू गेस हु इट इज, ठीक है। तुम्हें गेस करता है। सोचो हम किसके बारे में गेस करें अभी, कोई एक मशहूर किसी का नाम बोलो। अभी हम लोगों को कुछ नहीं पता, बोलो कोई एक, बोलो कोई मतलब फेमस किसी का नाम बोलो। इस तरह कोऑपरेट करो भी, अभी ये गेम खेलेंगे, मजा आएगा। किसको ले, सेलिब्रिटी या कुछ ऐसा मिनिस्टर में? शाहरुख खान। शाहरुख खान को उठाते हैं, ठीक है, शाहरुख खान को उठा लेते हैं। प्ले, चलो खेलते हैं। शाहरुख खान को उठा लिया। क्या पूछ रहा है? सिलेक्ट द नेक्स्ट गेम थीमेटिक, ठीक है। कौन है शाहरुख खान? क्या होता है? कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर है, बता दिया इसको। मैं बस इनपुट दे रहा हूँ, डेटा दे रहा हूँ मैं इसको। ये डिसीजन ट्री से चेक कर रहा है। जैसे ही मैं इसको कैरेक्टर दिया, खेलते खेलते समझो, जैसे मैं इसको कैरेक्टर दिया, ये तीनों ग्रुप में से कैरेक्टर, एनिमल और क्या था, और कुछ था, ये तीनों कैटेगरी में जो क्या था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, तीनों कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ डेटा है इनके पास। जैसे मैं कैरेक्टर दिया, अब ये कैरेक्टर का, जैसे अब सोचो उसको डिसीजन ट्री समझो। एक्टिनेटर, नीचे तीनों है कैरेक्टर, वो चेक किया क्या है, तीनों में से डिसीजन में कैरेक्टर में गया, ये कैरेक्टर का ब्रांच पकड़ लिया। अभी ऑब्जेक्ट में नहीं जाने वाला है, ऑब्जेक्ट का डेटा में जाने वाला ही नहीं है, और एनिमल का डेटा में जाने वाला ही नहीं है, कैरेक्टर में आ गया, ठीक है। उसके बाद डज योर कैरेक्टर नो हिंदी वेल? अब देखो ये क्या पूछ रहे हैं, तुम्हारे कैरेक्टर को हिंदी आता है कि नहीं आता है? हम बोले हाँ, यस आता है, ठीक है। उसको हिंदी आता है कि नहीं? अब देखो, जिसको हिंदी आता है वो हिंदी कैटेगरी में पूरा आ गया। अब हिंदी कैटेगरी में तुमको क्या पूछ रहे? डिसीजन ट्री समझो। हिंदी कैटेगरी में तुमको क्या पूछ रहे हैं? यूट्यूब वीडियो बनाता है कि नहीं बनाता है? यूट्यूब वीडियो मतलब यूट्यूबर है कि नहीं है? नो है, यूट्यूबर नहीं है, ठीक है, वो पूछ रहे हैं, ठीक है। अब यूट्यूबर को अलग कर दिया। अब पूछ रहे लड़की है कि लड़का है, ठीक है। लड़की, अब जैसे ही बोल दे कि लड़की, इसे कैरेक्टर इज ए गर्ल, ठीक है, हम बोला नो, तो ये ऑटोमेटिक लड़का में चला गया। लड़का है। इज द कैरेक्टर इज मैरिड? हाँ, शादी तो हुआ था गौरी खान से। मैरिड, यस, ठीक है, चला गया। अब देखो क्या पूछ रहा है, एक्टर है कि नहीं? एक्टर नहीं है। अब मैं यस कर दिया, ठीक है। अब बोलते डज योर कैरेक्टर हैज ए पग? शाहरुख खान का कुत्ता है क्या? किसी को पता है? नहीं पता, डोंट नो। अब वो उसको डीले में रखा है कि आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, ज्वाइनिंग है उसके अंदर, ठीक है। इज योर कैरेक्टर टॉल? यस। प्रोबेबली, हाँ, यस कर, प्रोबेबली करेक्ट है।
कॉल में कोई और तो नहीं है। ठीक है, इज योर कैरेक्टर मैरिड टू ए बॉलीवुड एक्ट्रेस? गौरी खान बॉलीवुड एक्ट्रेस है क्या? हो सकता है। No, sir. Oh, she is a director, sir. She is a director. डायरेक्टर Director है। है। एक सेकंड, अरे ये क्या हो गया, ये फिर से लोड नहीं हो गया ना। अच्छा ठीक है, उतना तो कर लेते हैं पहले। कैरेक्टर डाल दिया, इसको बीच में खराब हो गया। अरे रुको, वही पूछेगा शायद, या फिर अलग भी हो सकता है। इंडियन पूछ रहे हैं, इधर को अलग अलग हर बार अलग अलग पूछता है। इंडियन यस कर दिए। मेक यूट्यूब वीडियोस, नो। कैरेक्टर मेल, हाँ लड़का है, लड़का में आ गया वो। ठीक है, इज योर कैरेक्टर इज एन एक्टर? यस, कैरेक्टर एक्टर है। कैरेक्टर के बच्चे हैं, डज योर कैरेक्टर हैव किड्स? शाहरुख खान के बच्चे हैं ना, हाँ। ठीक है, डज योर कैरेक्टर अपीयर इन कभी खुशी कभी गम? ये शाहरुख खान का मूवी है क्या? हाँ। शाहरुख खान का ही मूवी है, तब तो बता देगा अभी। हाँ, शाहरुख खान है इस मूवी में। Yes, sir. Yes, sir. शाहरुख खान है, अभी यस करके देखो तब तो बता देगा। अच्छा, डज योर कैरेक्टर हैव ग्रैंड चिल्ड्रंस? नहीं, बच्चों का शादी नहीं हुआ था, नो। अब बता देगा शायद। इज योर कैरेक्टर लिंक्ड विद केमिस्ट्री? शाहरुख खान को केमिस्ट्री आता है क्या? नहीं पता, हो सकता है। कैरेक्टर मुस्लिम? हाँ देखो शायद आ जाएगा। इज योर कैरेक्टर फ्रॉम स्पार्टस सीरीज? स्पार्टस क्या है, ये क्या होता है? SPARTACUS, SPA, Spartacus, sir. Spartacus. वो क्या होता है? No, sir. No. No. नो। अच्छा, इज योर कैरेक्टर क्लोज टू ब्रैड पिट? वो क्या है, क्या सब पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता इसका मतलब। हॉलीवुड एक्टर है ब्रैड पिट, हॉलीवुड एक्टर है। तो हॉलीवुड एक्टर, इज योर कैरेक्टर क्लोज टू ब्रैड पिट? हाँ, ब्रैड पिट के क्लोज है क्या शाहरुख खान? नहीं पता। Don't know. ठीक है, डज योर कैरेक्टर एक्ट इन DDLG? ये क्या है सब? हाँ। आज दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा, अब तो बता देगा शायद। योर कैरेक्टर फ्रॉम रोमानिया? रोमानिया से है क्या? नहीं, No. देखो बता दिया, देखा ऐसे काम करता है। अब किसी अगर यस कर दिया, जैसे मैं इसको यस कर दिया, अब इसका एल्गोरिथम और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इसका एल्गोरिथम और ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि इसको पता चलेगा कि अच्छा ये करके, ऐसे हजारों यूज करते करते जितना इसको सब यूज करते जाएगा, जितना इसको फीडबैक देगा, ये अपने आप से बोला ना सुपरवाइज लर्निंग, ये सारे डेटा उठाया, जैसा मैं यस कर दिया एक नया डेटा में जनरेट करके चला गया, एक नया डेटा आ गया इसके पास। अब ये डेटा से इसको और ज्यादा सुविधा हो जाएगा कि ये आएगा कि नहीं आएगा। अब सोचो मैं ममता बनर्जी का कर रहा हूं, देखते हैं ममता बनर्जी का आता है कि नहीं। योर कैरेक्टर, एक सेकेंड, ये यहाँ करता है, डज योर कैरेक्टर प्ले इन मूवीज? नेक्स्ट गेम, हाँ कैरेक्टर, ठीक है। डज योर कैरेक्टर एक्ट इन हिंदी फिल्म्स? नो, ममता का आ जाना चाहिए। इज योर कैरेक्टर नोन फॉर मेकिंग यूट्यूब वीडियोस? नो। कैरेक्टर फीमेल? हाँ यस। डज योर कैरेक्टर नो योर नेम? नहीं जानता। अब ये पॉपुलर लोगों के पास चला गया। इज योर कैरेक्टर इंडियन? हाँ यस। इज योर कैरेक्टर एक्ट इन हिंदी सीरियल्स? नो। ये सारे एक्टिंग का काट दिया, ठीक है, एक्टिंग के बारे में नहीं पूछेगा। डज योर कैरेक्टर प्ले इन मूवीज? नहीं, ये काट, ये चला गया पूरा। कैरेक्टर मैरिड? शादी नहीं हुआ ममता का, नहीं हुआ था, नो। कैरेक्टर सिंगर? नहीं, सिंगर नहीं है। ओल्डर देन 35 ईयर्स? देखो क्या पूछ रहा है, 35 ईयर्स, यस, चला गया। और कैरेक्टर, इज योर कैरेक्टर बंगाली? यस। डज योर कैरेक्टर हैव डॉटर? नो। कैरेक्टर पॉलिटिशियन? यस, बता दिया। कैसा रहा, समझ में आया कैसे काम कर रहा है? क्लियर है कैसे काम कर रही है पूरा गेम, एक इतना बढ़िया सा गेम। अब जैसे मैं इसको यस कर दिया, अब इसका एल्गोरिथम और ज्यादा स्ट्रांग हो गया और इसका पूछने का तरीका और ज्यादा डेवलप कर दिया कि इसके बाद से ये वो नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ठीक है, ये ऐसा चीज है। तो गेम खेल लिया, अब कोर्स में आते हैं। अब इतना तक हो गया। अब
भाई आते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। उल्टा बात है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। द ट्रेनिंग डेटा डज नॉट इंक्लूड टारगेट्स हेयर, सो वी डोंट टेल द सिस्टम वेयर टू गो, द सिस्टम हैज टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ फ्रॉम द डेटा वी गिव। इससे थोड़ा समझ में आएगा, मैं ये इजी करके ही लिखा था, इससे तुमको थोड़ा समझ में आएगा। द ट्रेनिंग डेटा डज नॉट इंक्लूड टारगेट्स, को टारगेट नहीं पता। हेयर सो वी डोंट टेल द सिस्टम वेयर टू गो, कहाँ क्या करना है हम लोग नहीं बताते। द सिस्टम हैज टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ फ्रॉम द डेटा वी गिव, ये अपने डेटा से कुछ समझता। मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, मतलब ये बोलना चाहता हूं कि बस सब कुछ है, डेटा है, इनपुट है, ये डेटा नहीं है इसके पास, ये नहीं है इसके पास, बस डेटा है और कुछ नहीं है। डेटा इनपुट है और कुछ नहीं है। अब ये खुद से सब कुछ करेगा, कैसे करेगा ये बताते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो क्लस्टरिंग भी इसको बोले जाते हैं, ठीक है, कैसे काम करता है ये। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यानी डेटा नहीं है, उसके बाद ये खुद से मतलब पहचानेगा, खुद से डेटा को रीड करेगा, डेटा को खुद से समझेगा। ठीक है, हम लोग इसको सिखाने के लिए कोई एल्गोरिथम नहीं भेजते हैं, एल्गोरिथम या फिर कोई आउटपुट नहीं देता है इसको, कोई मतलब आउटपुट डेटा नहीं देते हैं इसको, ये खुद से समझता है। इसको जो एल्गोरिथम बिल्ड करने के लिए कोई डेटा नहीं मिलता है इसको, ये खुद से डेटा से ही समझता है। ठीक है, जैसे कि सम एग्जांपल आर गिवन न्यूज आर्टिकल क्लस्टर्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज। ठीक है, एक न्यूज का आर्टिकल है, इसमें स्पोर्ट्स न्यूज अलग कर दिया, ठीक है, कोई सोशल न्यूज अलग कर दिया, उसके बाद कोई मतलब टेररिस्ट न्यूज अलग कर दिया। ठीक है, सिमिलरली गिवन अ सेट ऑफ ट्वीट्स और वो ट्वीट को क्लस्टर कर दिया। ठीक है, जैसे कि मतलब हाँ या ना, कोई सेंटिमेंट में मोदी जीतेगा कि नहीं जीतेगा, अलग कर दिया। अब सबसे मस्त एग्जांपल है सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का गूगल फोटोज। देखियो तुम लोग गूगल फोटोज में तुम्हारा फोल्डर अलग कर देता है। गूगल फोटोज यूज किया ना सब, गूगल फोटोज क्या करता है, तुम्हारा फोल्डर अलग कर देता है, तुम्हारा ऑटोमेटिकली मुंह पहचान के तुम्हारा फोल्डर्स अलग 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 कर देता है। एक का मतलब सिमिलर चेहरा ढूंढ के वो फोल्डर अलग कर देता है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लस्टरिंग का, गूगल फोटोज। क्लस्टरिंग कैसे होता है पहले तुमको ये दिखाता है। क्लस्टरिंग जब होता है ना, क्लस्टरिंग का जो मतलब डायग्राम है वो ऐसा दिखता है। क्लस्टरिंग का डायग्राम ऐसा दिखता है, ये क्लस्टरिंग का डायग्राम है। ऐसा करके अलग अलग करके सिमिलर कर देते। सोचो ये तुम्हारा फोटो है, तुम्हारी मम्मी का फोटो है, तुम्हारे पापा का फोटो है। ये मॉडल ट्रेनिंग होने के बाद ये अलग ऐसे कर देता है कि ये सिमिलर लग रही है, सिमिलर एक साथ एक ग्रुप में, ये सिमिलर एक साथ एक ग्रुप में, और ये सिमिलर एक साथ एक ग्रुप में। बस इतना बता रहा हूं, इसके बाद क्लस्टरिंग समझाएंगे पूरा अच्छा से। क्लस्टरिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है के मीन्स। के मीन्स लर्निंग, के मीन्स क्लस्टरिंग का अंडर में आता है। ये एक लर्निंग एल्गोरिथम है, ये के मीन्स एल्गोरिथम मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं अभी। ये एल्गोरिथम अच्छा से सीख लो, ये पूरा समझ में आएगा तुमको। फिर से वो भी इंटरेक्टिव करके सिखाऊंगा। चलो, ये द पिज्जा कंपनी का नाम सुने कोई? द पिज्जा कंपनी यूएसए का एक सबसे बड़ा कंपनी है पिज्जा का। सोचो ये इंडिया में आ गया, और ये इंडिया में आया तो इंडिया में आया, वेस्ट बंगाल में आया। वेस्ट बंगाल में ये सबसे मतलब टेक्निकल और सबसे अच्छा ऑफिस एरिया जगह ये सॉल्ट लेक है। और सॉल्ट लेक का किसी पर अच्छा उठा के रखा मैंने, मैप में उठा के रखा, कोई मैप में सॉल्ट लेक का जगह है, ठीक है, सेक्टर 5 का। तो ये क्या कर रहा है, द पिज्जा कंपनी 3 सेंटर खोलना चाहता है सॉल्ट लेक में, अपना 3 सेंटर खोलना चाहता है सॉल्ट लेक में। अब मुझे 3 जगह पर ढूंढना है। अब तुमको नौकरी मिला था पिज्जा कंपनी में, तुम द पिज्जा कंपनी में भी काम करते हो, पिज्जा कंपनी का एम्प्लॉय हो। ठीक है, समझना गाइस अब थोड़ा अच्छा से, थोड़ा सा अभी मतलब ये कंसंट्रेशन देना थोड़ा सा, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये अच्छा होने वाला है। क्या है, तुम्हें पिज्जा कंपनी में नौकरी मिल गया। ये अमेरिका का कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। ये इंडिया में आया, सॉल्ट लेक में आया, सॉल्ट लेक का तुमको मैनेजर बनाया और तुम्हें बोला कि हम लोग 3 जगह पर कंपनी खोलेंगे, तुम मशीन लर्निंग साइंटिस्ट हो द पिज्जा कंपनी का, और तुम्हें जगह निकालना है। तुम क्या करोगे? तुम क्या किए सोचो पहले? अभी ऐसा करके बहुत मतलब देखो, कभी कुछ खोलने से पहले तो पहले कंपटीटर को तो देखना ही पड़ता है। कंपटीटर को नहीं देखोगे तो तुम अपना कंपटीशन नहीं कर पाओगे। कंपीट किससे करोगे? ठीक है, सोचो तुम्हें किसी पिज्जा या डोमिनोज पिज्जा का तुम्हें वो मिल गया, डोमिनोज पिज्जा का तुम्हें डेटा मिल गया कि कहाँ कहाँ इन लोगों का सेंटर है। ठीक है, सेंटर में कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा मतलब इन लोगों का कस्टमर है।
डोमिनोज पिज्जा का कस्टमर सबसे ज्यादा किधर है। अब थोड़ा पैसा खर्च करके यहाँ वहां से तुम्हें ये डेटा मिल गया। अब तुम मैप में जब प्लॉट किए, तुम्हें डेटा मिलके दो डेटा मिला, एक है लैटिट्यूड और एक है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अभी इन डायमेंशनल भी हो सकता है। अब तुम्हें दो डेटा मिला, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और तुमने उसे प्लॉट किया। तुमने डेटा को प्लॉट किया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से क्या मिलेगा तुमको, लोकेशन मिलेगा मैप का। ये लोकेशंस तुम्हें मिला कि यहां से ज्यादा कस्टमर्स आता है डोमिनोज पिज्जा का, ठीक है। अब तुम्हें यहां पर कोई अपना मतलब तीनों वो लगाना है, बोलो ना उसका क्या बोलता है, तुम्हें तीनों सेंटर बनाना है पिज्जा कंपनी का, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, ये तीनों को तीनों जगह पर तुम ऐसे नहीं लगा दे सकते। पहले तुम क्या करोगे, के मीन्स एल्गोरिथम कैसे काम करता है वो समझो। तुम पहले अपने मन मर्जी से 3 सेंटर कहीं भी बैठा दोगे, ऐसे ऐसे 3 जगह तुम देखे पहले। 3 जगह देखने के बाद ये 3 जगह, और तुम अपना सेंटर 3 जगह पर कहीं भी बैठा दिए, एक यहां एक यहां एक यहां, ये अपना मन से तुम बैठा दिए। तुम क्या करोगे, हर एक लोकेशन का, समझना गाइस अच्छा से समझना, हर एक लोकेशन का डिस्टेंस हर एक सेंटर से निकालोगे। डिस्टेंस कितना है, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे हर एक सेंटर से, जहां पर तुम इमेजिनरी सेंटर्स बना लिए। ये तीनों जगह पर इमेजिनरी सेंटर्स बना लिए, क्लियर। ये डिस्टेंस निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला से, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा कुछ था, ठीक है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उससे तुम डिस्टेंस निकालोगे, तीनों का डिस्टेंस निकालोगे। उसके बाद तुम तीनों एरिया में डिवाइड करोगे कि हर एक सेंटर का नियरेस्ट कौन कौन सा है, वो जगह को अलग करोगे। अब सोचो ये पॉइंट का नियरेस्ट स्टॉल ये है, सबको तुम ऐसा करके कोलैबोरेट करके तुम 3 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, ऐसे तुम्हें दिख रहा है। अच्छा, इसके नियरेस्ट ये सेंटर्स, मतलब ये लोकेशन के नियरेस्ट ये है, इसको तुम वो लोकेशन वो सेंटर का कलर दे दोगे। येलो कलर का सेंटर सोचो तुम, ठीक है, वो अब इसका जो नियरेस्ट है उन लोगों को तुम ये येलो कलर दे दिए। इसका नियरेस्ट है, इसको येलो कलर मिल गया और इसका ग्रीन कलर मिल गया। इतना तक क्लियर। थोड़ा रिस्पॉन्स करो गाइस, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। के मीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग में, ये एल्गोरिथम समझना पूरा, ठीक है। तो तुम डिस्टेंस निकाल लिए और उसको कलर असाइन कर दिया, ये कलर्स का है। अब तुम ये स्टॉल का नियरेस्ट इतना सारा पॉइंट्स है, ये सारे लोकेशंस है, इसको येलो कर दिए। इसका नियरेस्ट ये सारे लोकेशंस है, इसको ब्लू कर दिया। इसका नियरेस्ट ये तुम्हारा मन गड़ा हुआ लोकेशंस है। अब इसके नियरेस्ट पॉइंट को तुम उसका कलर दे दिए। आसान सा बात, इतना। अगले बार तुम क्या किए, ये सारे जो इसका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, स्टेप 1 में तुम ये किए। स्टेप 2 में ये सारे इसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ये सारे पॉइंट्स का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मीन्स निकाले। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मीन्स निकाला तो तुम्हें एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलेगा, और उसको तुम ऐसे असाइन कर दिए, अपना सेंटर को उस जगह पर मूव कर दिए। इतना समझ में आया? ये रियल लाइफ, ये मतलब रियल लाइफ तुम्हारा एप्लीकेशन है, ये समझना अच्छा से। ये रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखा रहा हूं तुमको, ठीक है। तो तुम क्या किए, सबसे पहले इसके नियरेस्ट डिस्टेंस को अब एक कलर असाइन किए। उसके बाद जितना नियरेस्ट आया वो नियरेस्ट का मीन्स, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मीन्स निकाल के जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिला उसमें अपना सेंटर को मूव कर दिया। ऐसे यहां था, ये यहां आ गया, बीच में ऐसे आ गया, ठीक है। ये काम किया। इसके बाद क्या किया, तुम फिर से क्या किया, मूव करने के बाद फिर से तुम चेक किया इसको, फिर से तुम डिस्टेंस मेजर किया कि सबका नियरेस्ट क्या क्या है, सबका कैसे कैसे नियरेस्ट है। अब तुम जैसे ही तुम डिस्टेंस कलेक्ट किया तो तुम्हें दिखाई दिया कि अच्छा ये जितना पॉइंट है ये सब ग्रीन का, मतलब जो नंबर 1 स्टेप था वो फिर से दौड़ाया तुम, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें दिखाई दिया कि अच्छा ये ग्रीन के करीब ब्लू से ज्यादा ये सारे पॉइंट्स हैं, तो इसे भी तुम ग्रीन कर दिए। उसके बाद तुम्हें दिखाई दे रहा है ये जो दोनों येलो है, जो दोनों ब्लू है, येलो है, ये दोनों ब्लू के करीब ज्यादा है,
ज्यादा की मतलब येलो के करीब से, ठीक है, ब्लू के करीब ज्यादा है, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला का काम है। जैसे ही तुमको पता चला कि ये 2 पॉइंट्स जो येलो में असाइन किया हुआ है वो अभी ब्लू के पास ज्यादा आ गया, तो तुम उसे भी ब्लू में असाइन कर दोगे, और उसके बाद फिर से तुम इसका अपना अपना जो इसको जो डिफाइन किए थे, ये हर एक का जो अभी मीन्स निकाल के जो किए थे सेकेंड स्टेप, इसका पूरा जितना है, ये जितना भी तुम इसका भी जो निकल गया तुम्हारा पॉइंट्स, ये सारे का फिर से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मीन्स निकाल के फिर से अपना सेंटर्स को उसका पोजीशन में असाइन कर दिया, और वो ऐसा आ गया। यहाँ पर था, ये बीच में आ गया, यहाँ पर ये जहां पर आया, ये क्या है, जितना पॉइंट्स है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मीन्स है, ठीक है, वो यहाँ पर बीच में आ रहा है, ये भी बीच में आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद फिर से पता चला कि फिर से तुम वो फॉर्मूला लगाए, फास्ट फॉर्मूला लगाने के बाद तुम्हें पता चला कि ये येलो जो है ये ब्लू के करीब ज्यादा है येलो से, तो तुम इसे नोटिफाई किया और इसे भी ब्लू कर दिए, और फिर से जैसे कि ये पॉइंट्स ब्लू हो गया, इसके बाद तुम फिर से ब्लू का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मीन्स निकाले और फिर से ब्लू को सही जगह पर असाइन कर दिए। ऐसे करके तीन जगह पर असाइन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें सेंटर्स मिल गया, मतलब मशीन लर्निंग की वजह से तुम बता सकते हो कि ये तुम्हें 3 सेंटर मिला है। अब तुम 3 सेंटर यहाँ पर असाइन कर सकते हो, ठीक है। क्लस्टरिंग में कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम बोलो। अब थोड़ा सा मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट में तुम लोग बोलो कि यहां तक कोई डाउट है, एनी डाउट क्लस्टरिंग में पूछो। ये पूरा रियल लाइफ एग्जांपल था, तुम अगर काम करना स्टार्ट करोगे तो सबसे मतलब पहले ऐसा ही काम करोगे तुम। ये पूरा रियल लाइफ एग्जांपल है, मतलब ऐसा काम होता है मशीन लर्निंग में। रियल लाइफ एग्जांपल ये होता है, ऐसे डिफाइन किया जाता है। एप्लीकेशन तुम्हें ये सबसे जबरदस्त एप्लीकेशन है, ठीक है। कोई बोलो गाइस इतना तक कोई डाउट, इतना तक कोई डाउट? अब मैं तुम्हें वो पॉइंट में लेके जा रहा हूं, जो मैं छोड़ा था, नंबर 1 वाला, याद है? रिटेल इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन। ये मैंने बोला था तुमको, ये कैसे छोड़ दिया मैंने, ठीक है। ये क्या होता है, सोचो एक जगह सोच लो, सॉल्ट लेक में क्या है? सॉल्ट लेक में स्पेंसर का ऐड देना सही रहेगा। हाँ स्पेंसर, ठीक है। एक तुमको बोल रहा हूँ, एक बात हुआ था यूएसए का, एक बात कर रहा हूँ। यूएसए में एक बार क्या हुआ था, यूएसए में एक कंपनी था ऐसे करके, कोई बड़ा स्पेंसर जैसा मार्केटिंग कंपनी क्या हो रहा था, उसका बहुत लॉस फेस कर रहा था। तो उसका जो सीईओ है उसने हर एक 5 अलग अलग जगह का उसको बुलाया, मतलब हेड को बुलाया। हेड को बुलाने के बाद वो लोग बोला कि हम लोग बहुत लॉस में जा रहे हैं, तो तुम लोग कुछ ऐसा करो कि हम लोगों का सेल बढ़ जाए, वरना अगर जहां से सेल नहीं बढ़ेगा तो वो सेंटर बंद हो जाएगा स्पेंसर का। अब सोचो तुम स्पेंसर का किसी एक सेंटर का हेड हो, ठीक है, तो तुम्हारा नौकरी जाने वाला है, तुम कुछ करोगे। उसके बाद तुम आए, अपना एनालिस्ट जो है उसको बोले, जो प्रोडक्ट डिजाइन करता है, कंटेंट डेवलपर है, उसको तुम बोले कि सेल बढ़ाना है कुछ भी करके। तो वो क्या किया, वो घर में जाके कुछ किया, उसके बाद आके तुमको बोल रहे हैं तुम एक काम करो, जहां पर ये हुआ था यूएसए में, ऐसे हुआ था। तो उसके बाद वो जाके अपना सेलर को वो अपना एनालिस्ट को बोला। एनालिस्ट को बोलने के बाद एनालिस्ट ने बोला कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो उसके बाद दिन आके, गाइस तुम बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद दिन आके वो बोल रहा है, एनालिस्ट बोल रहा है कि तुम जहां पर बच्चों का हागीज रखते हो, बच्चों का वो पैम्पस रखते हो, उसके पास तुम बियर का बॉटल रखते हो। अब तुम्हें ये बिलीव नहीं होगा, ऐसा बोला था, ठीक है। अब उसके बाद सिलर जो मतलब हेड है वो बोल रहा है तू मरवाया क्या, ऐसा करके क्या कर रहा है, बच्चों के पैम्पस के पास बियर का बॉटल, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने बोला सर आपने रखो ना, बोला नौकरी जाएगा हम लोगों का। बोला कि ठीक है आप अपने रखो, बोला कुछ होगा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ऐसे बोल के अच्छा बंदा इतना कॉन्फिडेंट है तो रख देते। अब जब रखा गाइस, वो क्या देखा कि सच में उन लोगों का सेल बहुत बढ़ गया, उन लोगों का जो सेल है वो सेल बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उसने मतलब जो बिजनेस का वहां पर हेड है उसने पूछा तुमने ऐसे कैसे किया, कैसे बोल दिया? तो वो क्या बोला, वो बोला कि मैं जितना बिल्स था, ठीक है, जितना बिल्स था मेरे पास पिछले साल का, वो सारे बिल्स को लेके आया, कुछ 10,000 बिल्स, उसमें से 2,000 बिल्स बच्चों के डायपर सेल हुए, और उसमें से 1700 ठीक है, 1700 बिल में जो लोग
हागिस लिए उन लोग बियर भी लिए, ठीक है, ये बात आया। अब बोला कि ये कैसे हो गया, कुछ भी आया, तो ये क्या कि वो सिंपल हैक को बोला कि हर एक शॉप में अप्लाई कर दो। तो हर एक में जब अप्लाई किया, उस टाइम में मैच चल रहा था, ठीक है, तो जब हर एक में अप्लाई किया तो क्या कि हर एक का प्रॉफिट बढ़ गया। तो इनर ये लॉजिक क्या था, तो जब किसी एक को पूछा गया था, वो मतलब जो खरीदा था किसी कस्टमर को, तो वो बोला कि इस टाइम में क्या होता है, अब यूएस में तो हर वक्त से मतलब जो वाइफ होता है हस्बैंड दोनों काम करता है एक साथ, तो उसके बाद जब वाइफ घर में रहता तो बच्चा संभालने के लिए रहता था वो मतलब हस्बैंड। तो उसके बाद जब सोचा कि मैं ठीक है बच्चों का जब डायपर खरीदने आया ना तो जाएंगे, तो और मैच है तो उसके साथ में वो बियर भी लेकर आता था। तो ये कुछ एक लॉजिक था। तो ये इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन का एक लॉजिक है। और दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है, पता है तुम लोग जब कैवेंडर्स या फिर स्पेंसर में जाते हो, तुम लोगों से मोबाइल नंबर लेता है, हाँ कि ना, देखो कहीं पर मोबाइल नंबर लेता है, कुछ खरीद दो, मोबाइल नंबर लेता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मोबाइल नंबर से क्या करेगा तुम्हारा, वो लोग मोबाइल नंबर से क्या करेगा तुम्हारा, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तुम्हारा मोबाइल नंबर से अपना एडवर्टाइजमेंट करके कितना कमाएगा वो, बिग बाजार है, कितना कमाएगा, तुम अगली बार आओगे नहीं आओगे, ठीक है एडवर्टाइजमेंट करता है, और भी ज्यादा कमाता है वो लोग, पता है तुम लोगों का फोन नंबर से कैसे कमाता है। वो लोग क्या करता है, अब मैं ये अभी क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि क्लस्टरिंग करने के बाद ही इसमें आना था मुझे, ठीक है। वो लोग क्या करता है, वो लोग तुम्हारा, अब तुम्हें क्लस्टरिंग का मतलब समझ में आएगा, क्लस्टरिंग से मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुपिंग कर रहा हूँ, सिंपल बात में, आसान भाषा में क्लस्टरिंग से मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ, मशीन के नॉलेज से मैं डेटा देख के ग्रुपिंग कर रहा हूँ, जो एफिशिएंट है बहुत, ठीक है। अब वो क्या किया, तुम्हारा फोन नंबर लिया, और मुझे ऐसा बहुत वियर्ड लगता था। अब मैं कैवेंडर्स में एक बार जूस खरीदने जाता, तो वहाँ पर मैं मिल्क शेक खरीदने के बाद मुझे फ़ोन नंबर मांग रहे थे, तो वियर्ड लगता कि मैं खरीदा तुमसे पैसा देके, उसके बाद तो फ़ोन नंबर क्यों मांगोगे, ठीक है। किसी एक को वो लग्जरी भी लगता है कि अरे भाई फ़ोन नंबर मांग रहा है, अच्छा बात है, ठीक है। तो जब फ़ोन नंबर वो लेता है, वो लोग लेके क्या करता है, वो लोग क्लस्टरिंग चलाता है उसमें, वो लोग लेके क्लस्टरिंग चलाता है, वो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करता है कि क्या क्या प्रोडक्ट लिया तुम। एक मार्केट से स्पेंसर से बस हर महीना वे प्रोटीन खरीदते हो, वे प्रोटीन खरीदते हो, और एक बंदा है जो स्पेंसर से हर बार आके चिप्स खरीदता है, ठीक है, चिप्स या फिर कुछ अच्छा खाना वाना खरीदता है, अच्छा रेसिपी पास्ता वास्ता ये सब खरीदता है। तो वो लोग क्या करेगा, उसमें क्लस्टरिंग चलाएगा, ग्रुपिंग करेगा, ग्रुपिंग करके देखेगा कि हेल्थ कॉन्शियस में जो है वो बंदा वे प्रोटीन खरीदता है। ऐसे बहुत सारा है बंदा, ऐसे बहुत सारे का नाम आएगा। उसके बाद जो अच्छा खाना वगैरह या फिर पास्ता वास्ता खरीदता है, वो देखा कि वो अच्छा खाना, उसको खाना बहुत अच्छा खाना पसंद है, वो उसको अच्छा खाना बहुत पसंद है, ठीक है। तो वो उसको खाना वाला रेस्टोरेंट वाला पार्ट में क्लस्टर कर देगा। अब क्या करेगा, वो डेटा लेके जो हेल्थ कॉन्शियस है उसको लेके जिम में बेच देगा, किसी अच्छा वाला जिम में वो डेटा सेल करेगा। वो बहुत ही ज्यादा महंगा डेटा सेल होता है, ठीक है, डेटा बहुत ही ज्यादा पैसा से सेल होता है वहां पर। अब जैसे कि वो रेस्टोरेंट में सेल किया, रेस्टोरेंट से भी पैसा मिल रहा है, और उसके बाद अपना कोई एडवर्टाइजमेंट होगा तो उसको तो दे ही रहे। सोचो तुम्हें मिंत्रा का कोई मैनेजर बना दिया गया, ठीक है, तो मिंत्रा में काम करते हो, मिंत्रा का तुम्हें मैनेजर बना दिया। अब मैनेजर बनाने के बाद तुम्हें बोला कि तुम्हें एडवर्टाइजमेंट करना है। अभी हम लोगों के पास जो सेल चलने वाला है, महंगे कपड़ों का सेल, महंगा कपड़ों का सेल चलने वाला है, उसमें तुम्हें मतलब सेल वो करना है, लोगों को मतलब मैसेज करना है, ठीक है। अब सोचो हर एक मतलब एडवर्टाइजमेंट करना, अब तुम मैसेज से एडवर्टाइजमेंट करोगे, हर जगह पर जो होता है मैसेज से एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होता है। अब तुम्हारे पास तो मिंत्रा का कितना कस्टमर होगा, अगर कस्टमर का बात करें, अब सोचो तुम्हारा जो मैसेज करने का पैसा है, हम कितना समझ लो उसको, सोचो 10 मैसेज का एक पैसा समझ लिया। अब तुम्हारे पास करोड़ों है, करोड़ों लोग हैं, मिंत्रा का करोड़ों यूजर है, मिंत्रा बोलो, अमेजोन भी बोल सकते हो, ठीक है। इन लोगों का इतना सारे यूजर है, इन लोगों को मैसेज करना है तुम्हारा फोन में। अब करोड़ों यूजर है, तो सोचो अब तुम सबको अगर मैसेज कर दिए, 10 करोड़ को मैसेज कर दिए, 10 करोड़ को मैसेज कर दिए, तुम्हारे पास खत्म होगा कितना, 40 लाख से तो ऊपर खत्म ही होगा, करोड़ में नुकसान हो गया तुम्हारा। सबको मैसेज कर दिया। अब सोचो एक मैसेज गया किसी फार्मर के घर में, वो कोई मशीनरी खरीदा था, कोई गरीब इंसान है, ठीक है, अपना मशीनरी खरीदा था, उसके पास गया, तुम्हारा ब्लेजर का ऐड दिखा रहे हो, वो फार्मर ब्लेजर खरीदेगा, तुम्हारा ऐड वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, क्लस्टर करोगे। क्लस्टर करोगे कैसे, क्लस्टरिंग में तुम दिखाओगे कि एक जगह पर एक यूजर है, एक नंबर ऑफ यूजर, सबका बिल में तुम एनालिसिस करोगे, करके तुम क्लस्टर करोगे। क्लस्टर में दिखाओगे एक जो पार्ट है यूजर का, एक यूजर तुम्हारा मतलब गरीब है, एक यूजर है अमीर है, पैसा है लेकिन खर्च नहीं करता है, ठीक है।
और एक है अमीर है जो खर्च भी करता है। तो तुम मैसेज किसको पटाओगे, मतलब किसको भेजोगे? ठीक है, अब जो तुम्हारा अभी वो आएगा, मतलब सोचो 10 करोड़ है, उसमें तुम देखो कि अमीर जो है 1 करोड़ है, अमीर 1 करोड़ है, मतलब खरीदता भी है, कुछ भी खरीद लेता है। ठीक है, 10 करोड़ में ऐसे बोल रहा हूँ, 5-6 करोड़ है। ठीक है, उसमें 1 करोड़ क्या तुम्हारा अमीर है जो खरीदता भी है। अब तुम उसको थोड़ी भेजोगे कि जो गरीब है और जो पैसा है जो खरीदता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को भेजने के बाद, तुम वो 1 करोड़ को भेजोगे। ये जो एनालिसिस की है, तुम क्लस्टरिंग करके एनालिसिस किया, उसको भेजोगे, तभी तुम्हारा प्रॉफिट में रहेगा कंपनी। ऐसा ही करोगे अगर मैनेजर होंगे तो ना। तो बात यही है कि हम लोग कुछ भी करेंगे कंपनी में या फिर मार्केटिंग में, हम लोग क्लस्टरिंग कर लेते हैं। सबके लिए सब कुछ नहीं है। ठीक है, सबके लिए सब कुछ नहीं है। अब तुम अगर कुछ करोगे तो तुमको उसी का ऐड दिखाया जाएगा। तुम अभी जो रिकमेंडेशन सिस्टम है अमेजोन का, तुम थोड़ा देर पहले मोबाइल देखोगे, तुमको वही मोबाइल दिखाया जाएगा, क्योंकि वो मोबाइल का लिस्ट में क्लस्टरिंग में आ गया कि ये मोबाइल अभी अभी यूजर देखा। तुम जैसे ही मोबाइल सर्च किया, तुम उस मोबाइल के सर्चिंग के क्लस्टरिंग में आ गए कि ये क्लस्टर में ये यूजर बिलोंग करता है, इसको ये मोबाइल पसंद है कोई भी तरफ से, इसको ये लेना है, ऐसे ही रिकमेंड करता है वो। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम ऐसे ही करके यूज करता है। और उसके बाद रिकमेंड मतलब तुमको एडवर्टाइजमेंट सिस्टम बोल रहा हूँ। रिकमेंडेशन सिस्टम तो वो है कि ये प्रोडक्ट खरीदे तो ये भी प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, वो रिकमेंडिंग है, वो अलग है। ठीक है, तो इतना तक हो गया हम लोगों का, क्लस्टरिंग तक हो गया। अब उसके बाद आएंगे हम लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग, लास्ट वाला। इसे एक बार पढ़ते हैं और इसके बाद खत्म होने वाला है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग aims at using observation gathered from the interaction with the environment to take action that would maximize the reward to minimize the risk. Reinforcement learning algorithm continuously learns from the environment in an interactive fashion. पहला पैराग्राफ कुछ नहीं समझ में आएगा, फुल स्टॉप के बाद थोड़ा समझ में आएगा। यहां से reinforcement learning algorithm continuously learns from the environment in an interactive fashion, मतलब क्या बताना चाहता है? तुम्हारे पास सुपरवाइज में क्या था? तुम्हारे पास सुपरवाइज में क्या था? सुपरवाइज में, अगर मैं इसको रब कर दिया तो, अरे एक सेकेंड, मैं यहां पर दिखा रहा हूं तुमको। जब हमारे पास सुपरवाइज था, सुपरवाइज में क्या था? सुपरवाइज यहां पर लिख रहा हूं, सुपरवाइज में इनपुट था। ठीक है, इनपुट था, आउटपुट था और डेटा था। अनसुपरवाइज्ड में क्या था? आउटपुट चला गया था, आउटपुट डेटा जो उससे बनता है वो डेटा चला गया था, डेटा था और इनपुट था, ये दोनों था। हैंडराइटिंग बहुत खराब हो रहा है मेरा। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा जो ये रीइंफोर्समेंट है, ये सबसे कमाल का चीज है। रीइंफोर्समेंट तुम्हारे पास क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है, नो डेटा। सॉरी, ये डेटा सिर्फ डेटा रहता था। अनसुपरवाइज में सिर्फ डेटा रहता था, डेटा से लर्न करना पड़ता था, और यहां पर डेटा और इनपुट रहता था। ठीक है, तुम्हारे मतलब बिलीव कर सकते हो, तुम्हारा जो एक मशीन लर्निंग मॉडल है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, कोई डेटा ही नहीं है, ये क्या करेगा? अब सोचो, मैं तुमको बोल रहा हूं, अभी तुम लोग अपने बारे में सोचो। तुम लोग जब पैदा हुए थे, मतलब कोई बच्चा अगर कोई जब पैदा होता है, वो कोई डेटा लेके पैदा होता है क्या? गॉड से कोई डेटा लेके पैदा होता है? कुछ नहीं लेके पैदा होता है, ऐसे ही आता है। ठीक है, तो वो कैसे सीखता है? उसको कुछ पता है? वो जब आता है, आने के बाद उसको ना पता होता लैंग्वेज, ना पता होता कैसे बात करता है, ना पता होता कैसे चलता है। वो क्या करता है? सबसे पहले अगर चलना सीखता है तो पहले चलता है, पहले बैठ के चलता है वो गिड़गिड़ा के, उसके बाद खड़ा होना सीखता है धीरे धीरे अपने आप से। बोल ऐसा नहीं चल रहा तो ऐसे मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसे बेंड कर जाता हूँ, तो वो खड़ा हो गया, चल रहा है। चलते तो कोई पत्थर वगैरह है, वो गिर गया, वो गिर जाने के बाद उसे चोट आया, उसे पता चला कि अच्छा मुझे दोबारा ये नहीं करना, वरना मुझे फिर से ऐसा चोट आएगा। तो वो फिर से पत्थर में नहीं टकरा के, वो फिर से पत्थर दिखा तो साइड होकर चलना सीखा। ऐसे करके बच्चा चलना सीख गया। अब सोचो तुम एक कुत्ते को ट्रेनिंग दे रहे हो,
एक कुत्ते को ट्रेनिंग दे रहे हो, वो कुत्ता है, उसको अगर कुछ अच्छा काम किया तो तुम उसको चॉकलेट दे रहे हो, अगर कुछ खराब काम किया तो उसको मार रहे हो। तो कुत्ता को क्या पता चल रहा है कि उसको तो कुछ पता नहीं, लेकिन उसको ये पता चल रहा है कि अच्छा मुझे ये काम करना है, तो मुझे ये काम करूंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगा, ये काम करूंगा तो मुझे मार मिलेगा। तो बताना चाहता हूं यही कि वो अपने आप से सीख रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। एक ऐसा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ऐसा लर्निंग मॉडल है जहां पर हम लोग मतलब मॉडल को गलती करने देते हैं, कि बोलते हैं कि तुम लोग गलती करो और खुद सीखो, गलती करो और खुद सीखो। अब जैसे कि वो वाला ऐसे गलती करता है कि जब छोटा बच्चा गलती करता है, गलती करने के बाद उसको हम लोग जब मतलब कुछ गलती किया तो मार दिया, ठीक है, उसको पता चलेगा कि अच्छा इसके बाद वो नहीं करना है। फिर कुछ अच्छा काम किया तो उसको नहीं मारे, उसको चॉकलेट दिया, बोल के अच्छा ठीक है ये अच्छा काम है, ऐसा करके कोई सीखता है। अब ऐसा करके मैं तुमको मॉडल दिखा रहा हूँ। तुम सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सेल्फ ड्राइविंग कार। ये खुद से डिटेक्ट करता है, वो भी गलती कर करके, तुमको पता नहीं है उसको, जब डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, सेल्फ ड्राइविंग का डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। टेस्ला मोटर्स जो निकाला है, ठीक है। कंप्यूटर गेम्स में अल्फा को तो खेले ही होगे, अल्फा को कोई खेले हो? एक मिनट में दिखा रहा हूं, एक सेकंड। यहां से तुमको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसको देखोगे तो समझ में आएगा। इन्वेस्टमेंट लर्निंग मॉडल, एनिमल मॉडल होता है सर। हाँ ये देखो, इसलिए हो गया 6 सेकंड का वीडियो है। देखो ये कैसे काम कर रहा है, ये देखो, ये वीडियो देखो कैसे सीख रहा है। देखो ये देखो इसको मैं बड़ा करता हूं। अच्छा ये नहीं है, एक सेकंड में इसको यूट्यूब में दिखा रहा था मैं। एआई का वो जो बॉट है वो चलना सीख रहा है बस। पहले एक मॉडल है ये वाला, क्या रीइंफोर्समेंट लर्निंग एनिमल। ये देखो एक रियल लाइफ का एक रियल लाइफ का ये बॉट है। ये ऐसा करके ये खुद से चल चल के ट्रेन होता है। ये देखो ये फाइटिंग ट्रेन है, मतलब कैसे ट्रेन होता है, गलती करके सीख। Hi everyone, I'm here to use the new is trained via self-play. The kick it in blue tries to kick the ball into the goal area. देखो ये पहले देखा कि बॉल को कैसे हिट किया जाता है, ये पहले सीख रहा है अपने आप से कैसे होता है। ये सेव करना सीख रहा है, डिफेंस करना सीख रहा है। देखो मॉडल ऐसा ट्रेन होता है, रीइंफोर्समेंट। जहां पर ये गलती कर रहा है, देखो गिर जा रहा है। ये एक चलने वाला वीडियो था, वो गूगल का था, वो मैं दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को। इसके बाद दिखाता हूँ। ये देखो कैसे ट्रेन हो रहा है खुद से अपने आप से। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जहां पर ये गलती नहीं करेगा, जहां पर ये बहुत अच्छा खेलेगा, प्रोफेशनल। देखो अभी ये गिर रहा है, ठीक है, जहां पर ये देखो प्रोफेशनल प्लेयर बन जाएगा एक टाइम में, जहां पर और गिरेगा नहीं। ये डाउंस वाला शायद, देखो गोल करना सीख रहा है, टैकल कर रहा है। तुमको एक वो दिखा रहा हूँ, वो एक यूट्यूब में था शायद, एक सेकंड। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एनिमल मॉडल। एनिमल मॉडल ट्रेन। हाँ ये देखो ये सही है, ये वाला देखो कैसे जा रहा है। ये सीख रहा है अपने आप से, कभी गिरेगा, ठीक है, ऐसे ट्रेन हो रहा है। ये देखो ये बॉट ऐसे जा रहा है, ये देखो अपने आप से सीख रहा है। अगर गलती करेगा तो गिर जाएगा। ये ट्रेन होने के बाद ऐसे सीखता है। कभी कभी जाएगा तो ये पहले बार गिरेगा, ठीक है, ये देखो ये नहीं जा पाया, दूसरी बार से ट्राई कर रहा है। ऐसे ऐसे काम करता है। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जांपल। अगर समझना चाहते हो तो ऐसे काम करता है। ये देखो समझ में आ रहा है गाइस? ये चढ़ना सीख रहा है, जब सीख गया उसके बाद ऐसा करेगा।
इसका और भी अच्छा अच्छा वीडियोस रहता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यही मिला। तो ये ऐसा काम करता है, जहाँ से तुम टेरेन में कैसे चलता है ये सब ये अपने आप से सीखता है। अल्फा वो भी इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, अल्फा को इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। ये अल्फा को क्या है, ये देखो मैं तुमको ये बताता हूँ, ये अल्फा को क्या होता है, ये एक बंदा था, ठीक है, एक ये वाला बंदा, ये क्या है, ये अल्फा को एक गेम है जहां पर तुम्हें ये बहुत ही मतलब चाइनीज का एक गेम है, चाइना का एक गेम है। ये गेम बहुत ही मतलब खतरनाक है, ये मतलब बहुत दिमाग लगता है इसमें, ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत होता है इसमें। तो इसका ये एक्सपर्ट था, हाँ तो एक्सपर्ट था क्या क्या, ये शायद गूगल का था, गूगल का एल्गोरिथम था, तब मशीन लर्निंग पहली बार आ रहा था। तो गूगल ने तब पहले मशीन लर्निंग मॉडल मतलब यूज होना स्टार्ट हुआ था, एक बॉट था, तो ये ली सैडल नाम है इसका, हाँ ली सैडल नाम है। तो ये क्या किया, ये अल्फागो का चैंपियन है, तो इसको कोई हरा नहीं सकता था अल्फागो में, लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल क्या किया था, इसको मतलब बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, इसको चार पॉइंट से हरा दिया इसको पूरा, ठीक है। और इसके बाद से क्या हुआ, ये बंदा मतलब अल्फागो खेलना ही छोड़ दिया, ठीक है, कि बोला कि अगर मुझे हरा दिया तो मैं खेल के क्या फायदा, मुझे अगर मैं मशीन से हार गया तो मुझे खेल के क्या फायदा। तो अल्फा को ये होता है, ये चाइनीज वाला गेम होता है, चेस जैसा दिखता है, ऐसा एक गेम है, ठीक है। ये एक ऐसा गेम है, ये से हरा दिया था एक मशीन, एक रोबोट डिफीट कर दिया था अल्फा को, रोबोट। ये रहा, ये खेल रहा था और इसको हरा दिया था, ठीक है। तो ये अल्फा कोई गेम होता है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां पर ये देखो ये वाला था, ये इसको हरा दिया था ऐसे करके, ठीक है। और ये मशीन लर्निंग का ऐसा ही बहुत अच्छा एग्जांपल है। सेल्फ ड्राइविंग कार तो देखे ही होंगे कैसे काम करता है, सेल्फ ड्राइविंग कार तो टेस्ला का होता है, टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग कार, तो ये रहा, ऐसे जाता है। अंदर का वीडियो, अंदर का वीडियो नहीं है गाड़ी का, तो देखोगे तुम स्टीयरिंग मतलब कुछ हाथ नहीं लगाओगे, अपने आप से चलेगा। ये सेल्फ ड्राइविंग कार का बहुत बड़ा एग्जांपल है, अभी हम लोग भी इसमें काम करते हैं, ठीक है। मतलब ये सेल्फ ड्राइविंग कार का मतलब मॉडल अभी हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये देखो ये ऐसा चलता है, ये पूरा अपने आप सेंसर से ये पूरा मतलब ढूंढ के निकालेगा, इसको डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, और उसके बाद करने के बाद ये अपने आप मशीन लर्निंग मॉडल से चलता है। ये गाड़ी डिटेक्ट करता है कि कैसा क्या दिखता है, इसको सब पढ़ना आता है, ठीक है, ये सेंसर्स की वजह से पढ़ता है। और ये टेस्ला में बहुत अच्छा है, देखो ये ऐसे चलता है पूरा, मतलब एक फ्यूचरिस्टिक फील आएगा तुमको। तो ये बात है, मशीन लर्निंग का ये एग्जांपल है, ये सेल्फ ड्राइविंग कार है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इतना तक है, हम लोग क्या पढ़ा आज, हम लोग पूरा बेसिक क्लियर कर लिया। अब इसके बाद मशीन लर्निंग में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा बेसिक्स में, ठीक है। इसके बाद तुम मशीन लर्निंग पढ़ सकते हो, और आगे क्या करना मैं बता दूंगा तुमको ग्रुप में। सुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन देखें हम लोग, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन भी देखें, ठीक है। एसोसिएशन में तो बोल ही दिया, एसोसिएशन उसी को बोलते भाई। द वे वो जो मैं बोला था ना, वो बियर का बोतल रखा था उसके पास, कैसे करके किया था, उसी को एसोसिएशन बोलता है, ठीक है। कि मतलब कैसे वो डेटा को रीड करके, पिछले डेटा को रीड करके एक साथ कैसे करके मतलब प्रेडिक्ट कर दिया कि इसके बाद ये रखना चाहिए, ठीक है, उसको एसोसिएशन बोलता है। क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, और ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर लिया हम लोग। और लास्ट स्लाइड, हाउ टू बी अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो इसका आंसर्स यहाँ पर है। पहले एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए हम लोगों के पास बहुत अच्छा, एनालिसिस करना, मतलब जैसे कि सोचो हम लोगों के पास कैसे एनालिसिस करना है हम लोगों को। एनालिसिस का मतलब टेक्निक तो मैं बताता हूं मैं, कि मेरे पास दो तीन तरीके का डेटा है, डेटा में मुझे क्या कहां से क्या निकालना है, ये मुझे एनालिसिस कहता है, ठीक है। अब सोचो मेरे पास कोई क्रिकेट का डेटा है, क्रिकेट के डेटा में मुझे निकालना है कि पिछले कितने मतलब पिछले 5 सालों में कौन सा टीम आईपीएल में सबसे ज्यादा जीता है, आईपीएल में सबसे ज्यादा टीम कौन सा जीता है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्लेयर्स का देखूंगा कौन सा ज्यादा टीम, मुझे एनालिसिस करना है इसके ऊपर कि कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा जीतेगा, कैसे जीतेगा, कि सबसे ज्यादा रन्स कौन बनाया। मुझे मेरे पास डेटा जब आता है वो रॉ रहता है
कि रन बनाए इतना, ये प्लेयर इतना खेला, बस इतना। मैं देखूंगा कि कौन सा ज्यादा ज्यादा रन बनाया, कौन सा ज्यादा विकेट लिया, ऐसा करके एनालिसिस करूंगा। ये एनालिसिस करने का जो मतलब सोचने का तरीका ही हमारे पास रहना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स का स्किल्स रहना चाहिए हम लोगों के पास कि कौन सा स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लगाऊंगा कि मुझे अच्छा मिलेगा और डेटा अच्छा मिलेगा। डेटा पता है तुमको, जब रॉ मिलता है, रॉ डेटा मिलता है, उसके बाद तुमको उसको एनालिसिस करना पड़ता है कि मैं क्या क्या करूंगा इसमें। हाँ, कि इसको मैं और क्या ऐड करूंगा, डेटा में क्या हटाऊंगा, मुझे क्या हटाना है, क्या ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद कर करके तुमको जब चेक करना है कि कौन सा ज्यादा जीतना है, तो तुमको उसको क्या करना है, रन चेक करना है, कितना रन सबसे ज्यादा हुआ है किसका, कौन सा टीम का सबसे ज्यादा वो क्या बोलता है उसको, सबसे ज्यादा विकेट लिया है, ऐसा करके देखोगे तो तुमको उसके बाद मिलेगा कि कौन सा टीम सबसे ज्यादा 5 साल में विनर था। उसके बाद तुमको जो आना चाहिए वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में तुमको बहुत अच्छा होना पड़ेगा क्योंकि पूरा स्टैटिस्टिक्स का बात आता है। तुमको सोचना है, अपने दिमाग से फंक्शंस बनाना है, अपने दिमाग से तुमको फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब मैं तुमको एक लास्ट चीज दिखा दूंगा, लास्ट में क्लस्टरिंग का एक एनिमेशन दिखा दूंगा। वो एक अच्छा चीज है, वो टेंसर फ्लो है, टेंसर फ्लो डीप लर्निंग में आता है। फिर भी एक अच्छा, तुमको क्लस्टरिंग थोड़ा सा समझ में आएगा, उससे क्लस्टरिंग पूरा समझ में आ जाएगा तुमको, क्लस्टरिंग कैसे काम करता है, कैसे वो डेटा को डिवाइड करता है, ठीक है। क्लस्टरिंग एक्चुअली है नहीं वो, लेकिन तुम्हें बस समझ में आएगा कि मशीन लर्निंग मॉडल कैसे काम करता है। मैथमेटिक्स में तो तुमको बहुत मस्त होना है, मैथमेटिक्स के बिना नहीं होगा। मैथमेटिक्स मतलब बहुत तुमको मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हर एक चीज में। और तीसरा तुम्हारा प्रोग्रामिंग स्किल्स, तुमको पाइथन में और जुपिटर, मतलब तुमको मतलब मशीन लर्निंग का जो जुपिटर होता है उसमें नोटबुक राइटिंग में बहुत अच्छा होना चाहिए तुमको। प्रोग्रामिंग स्किल अपना बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए तुमको अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने पड़ेंगे, जैसे आर होता है, पाइथन होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में तुम्हें अच्छा सा सीखना पड़ेगा और एनालिटिक्स तुम्हें जो स्टैटिस्टिक्स करना पड़ेगा, बहुत अच्छा तरीके से स्टैटिस्टिक्स सीखना पड़ेगा। डेटा हैंडलिंग, डेटा पूरा डेटा से काम है। तुम्हें पता है कि डेटा का ज़्यादा वैल्यू एल्गोरिथम से, हम लोगों के पास डेटा ज़्यादा रहता नहीं है, इसीलिए हम लोग एल्गोरिथम लगाते हैं। और जो जितने एल्गोरिथम लगाते हैं वो इंजीनियर और वो साइंटिस्ट को उतना ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है और वो उतना अच्छा मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है। तो तुम्हें खुद से फॉर्मूला बिल्ड करना है कि मैं कैसे लगाऊंगा फॉर्मूला यहाँ पर ताकि मेरा एक अच्छा आउटपुट आए, ठीक है। अब सोचो तुम्हें किसी चीज का एवरेज निकालना है, तुम सारे को प्लस करके उसके मतलब उससे डिवाइड करके वो एवरेज भी निकाल सकते हो, या फिर तुम किसी का वो भी निकाल सकते हो, क्या बोलते हो उसको, मीन भी निकाल सकते हो, ऐसा भी कुछ है। और ठीक है, एवरेज और मीन में तो फर्क होता है थोड़ा सा, तो एवरेज भी निकाल सकते हो, मीन भी निकाल सकते हो। मीन ऑब्वियसली अच्छा रहेगा थोड़ा सा, तो वो तुम्हें डिस्कस करने के, वो तुम्हें डिफाइन करने के कैसे तुम क्या करोगे। क्लस्टरिंग का मैं एक चीज जो दिखाने वाला था तुम्हें, वो ये है, वो देखो कैसे डेटा थोड़ा काम करता है। मैं दिखा रहा हूँ, इसका नाम है टेंसर फ्लो प्लेग्राउंड। ये देखो, टेंसर फ्लो प्लेग्राउंड। ये देखो, मैं एक डेटा मैं उठा लिया, बस इसको वैसे मत सोचो ये दो डेटा है, दो क्लस्टर है, ऐसे क्लस्टरिंग किया हुआ है। ये दो अलग अलग है, मैं इसको अलग से कैसे पहचानूंगा, सोचो ये है अलग से, ठीक है। मैं इस सारे को अलग करूंगा, अलग अलग कैटेगरी में आऊंगा। मैं इसको जब ऑन करूंगा, एक मॉडल ऑलरेडी जो ट्रेन किया हुआ मॉडल है, ये देखो कैसे अलग कर देगा सबको। मैं मॉडल ऑन किया, ये देखो, देखा कैसे कर दिया, कितना टाइम लगा इसको सेपरेट कर दिया पूरा। मैं इसका बात किया तो ये देखो, इसे ये न्यूरल नेटवर्क का काम है। मैं तुम्हें फिर भी दिखा रहा हूं, देखो ये डायग्राम को देखो, अलग अलग कर दिया पूरा, इसको अलग से पूरा पहचान लिया। लेकिन इसे करने में बहुत टाइम लगाएगा, ये बहुत ही ज्यादा मतलब हार्ड डेटा है, कर भी नहीं पाएगा इसको। मैंने किया था तो ये 1 घंटा में भी नहीं हुआ था, ठीक है। ये बहुत ट्राई कर रहा है, ये मतलब एप्लीकेशन ट्राई करते जा रहा है। ये एक अलग एप्लीकेशन है, जैसे भी मैं फिर भी ऐसे बस दिखा रहा था तुमको, ठीक है। ये पूरा टोटली अलग है, ये न्यूरल नेटवर्क में आता है, ठीक है, जो कि पूरा ट्रेनिंग कोर्स में कराया जाता है, ये न्यूरल नेटवर्क में आता है। तो बात इतना था, मशीन लर्निंग का सारे कुछ डिस्कस कर दिया। और लास्ट में बताओ कोई डाउट है तो, अब बताओ कोई डाउट है तो बताओ। 10 मिनट में हूं, और कोई डाउट है तो बताओ। आओ सब माइक में आओ, कोई अनम्यूट करो सब और कुछ क्वेश्चंस करो, जो कोई भी डाउट है मशीन लर्निंग को लेकर, एनीथिंग। कोई जगह पर समझ में नहीं आया, कोई जगह पर प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछो, सारे बता दिया मैंने।
बोलो, कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? पूछो, कुछ भी पूछो, जो भी आता है दिल में पूछो मशीन लर्निंग को लेकर। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ, ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ स्कोप है क्या? मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई स्कोप है, मतलब कोई फ्यूचर या कोई स्कोप है? अरे बहुत ज्यादा स्कोप है यार, मैं क्या दिखाया तुमको यहाँ पर, देखो मतलब पैसा बहुत मिलता है मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग का मतलब सबसे ज्यादा डिमांड है अभी, ठीक है। जो हाई कंपनी खरीदता है मशीन लर्निंग साइंटिस्ट को, टेस्ला मोटर्स तो समझ ही लो। अभी देखो टेस्ला मोटर्स, अभी देखो कितना स्कोप मैं तुमको बता रहा हूँ। टेस्ला मोटर ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स निकाला, बस उन्हीं लोग का सेल्फ ड्राइविंग कार्स चलता है। अभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स कितना पॉपुलर हो चुका है। अब देखो बस टेस्ला मोटर्स, हम लोग के पास कितना कंपनी है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, होंडा, फोर्ड, ये कंपनी अभी मतलब हायर नहीं किया। तो सोचो ये लोग जब हायर करेगा कितना स्कोप रहेगा और कितना ज्यादा प्राइस रहेगा, डिमांड कितना रहेगा, बस सोचो। बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड, मतलब अभी तो मतलब ये ब्लूम कर रहा है। अभी मशीन लर्निंग का तो फील्ड है, अभी ब्लूम कर रहा है, अभी पूरी तरीके से आया भी नहीं है। अभी ये बेस्ट टाइम है मतलब मशीन लर्निंग सीखने का, ठीक है। अभी मशीन लर्निंग आ रहा है मार्केट में धीरे धीरे। अभी सोचो एक ही कंपनी है टेस्ला मोटर्स जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाता है। अभी गाड़ी का इतना कंपनी है, ये लोग गरीब है क्या? गाड़ी का इतना कंपनी गरीब है क्या? ये लोग हायर नहीं कर सकता? अभी ये लोग भी हायर करेगा। जब हायर करेगा तो तुमको पता चल जाएगा कितना मतलब सैलरी से हायर करेगा। मशीन लर्निंग अभी फ्यूचर है। अभी सोचो मशीन लर्निंग कर लिया तो तुम्हारा पूरी जिंदगी बीत जाएगा। अभी मतलब मशीन लर्निंग का अभी डिमांड नहीं घटने वाला किसी भी तरीके से। मशीन लर्निंग अभी सबसे टॉप में है। और किसी को कुछ पूछना है पूछो, कुछ भी, कोई डाउट मशीन लर्निंग से रिलेटेड? ये रियल लाइफ एग्जाम्पल पूरा समझ में आया? ये के मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग का। पूछो कुछ। अच्छा, एक और डाउट है। हाँ बोलो बोलो। मतलब इस बेसिस पे तो जॉब भी मिल सकता है? इस बेसिस पे मतलब कौन सा बेसिस पे? मतलब ये मशीन लर्निंग के बेसिस पे जॉब भी मिल सकता है? बहुत मिल सकता है। तो जॉब का भी तो है ये, जॉब तुम्हें चेक करना है ना, तो वहां पर जाओगे कभी। ये देखो गूगल में भी मिल जाता है। हाँ, वो तो गूगल करके मिल जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ बस, ऑनलाइन अभी भी दिखा रहा हूँ, बहुत दिन पहले का उठाया हुआ है मेरा। सैलरी देखो ना बस तुम, अभी naukri.com में भी मिल जाएगा। देखो 8,043। जितना कम जॉब्स, जितना कम, अभी देखो अभी जॉब्स कम है, मतलब अभी मशीन लर्निंग डेवलप कर रहा है। अभी देखो ना ये क्या है, अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ पैसा इसका इन लोगों का। अभी तुमको प्राइस दिखा रहा हूँ एक बार, 10 लाख से 15 लाख तो है ही मंथली का, ये सारे दे रहे हैं। देखो इमेज रिकॉग्निशन देखा, जैसे हाई में आ गया तो इमेज रिकॉग्निशन दिखा रहे हैं। इमेज रिकॉग्निशन मतलब वही तुम्हारा वो कैमरा लेके काम, इमेज रिकॉग्निशन करना, इमेज प्रोसेसिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार के अंडर में आ गया। देखो 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। अब देखो साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा, देखो 50 से 75 लाख तक का सैलरी है। डेटा साइंटिस्ट चाहिए इमेज रिकॉग्निशन, और इसका वही प्राइस, ये 50 से 75 लाख तक। एक सेकंड, हाँ ये सीनियर टेक मैनेजर डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग का, एमएल और एआई आना चाहिए, स्किडलर आना चाहिए, एज्योर, टेंसरफ्लो, ओपेनसीवी, एक्सपोजर ऑन वेस्टर्न। ये देखो इसको कितना मिलेगा, ये 50 से 75 लाख के बीच में मिलेगा। प्राइस देख रहे हो कितना? जहां तक एक जावा डेवलपर का देखोगे तो इतना खर्च चुका है। जावा डेवलपर का जॉब्स देखोगे, अभी 2000 में ये सर्च करता तो ये 75 लाख का जॉब्स जावा में दिखाता। अभी मशीन लर्निंग का अभी स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इसका इतना मतलब ये आ रहा है। मशीन लर्निंग का उतना देखो, हाईएस्ट कितना तक गया है, 10-15। इसका 50-60 में बहुत कम मिलेगा, देगा भी नहीं शायद। तो बस इतना दे रहा है कंपनी, एक पेज का 2 कंपनी दे रहा है। और इसका देखो 50 में दे रहा है, देखो कितना खत्म नहीं हो रहा है, वो भी 4 पेज का है। समझ में आ रहा है? जावा डेवलपर अभी मतलब सोचो अभी डिक्रीज कर रहा है ये। अभी वेब डेवलपमेंट और ये मतलब मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा